ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पद आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् महागणपतये नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तुनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Some people build businesses, some people create content, but here are a few who dedicate their life to decoding something much bigger, the language of universe itself, a language not written in words, but in geometry, temples, stars, and silences. Today's story is not just about a person or a platform. It's about a journey from curiosity to discipline to become a seeker, a fighter, and a guardian of Sanatan knowledge. She is a practitioner of Vedic Jyotish and Vastu Shastra, a researcher of sacred geometry, a creator of powerful yantras, a voice for the voiceless, and someone who has paid a personal price for standing up for the Dharma. So, welcome to Bhakt Charitra. Today we explore the word of थातपारा होरात्रा. थातपारा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में. बहुत खुशी हुआ जी, आप बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। जी धन्यवाद. हम लोग जब इच्छा संगम में मिले थे तो वहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर्स आए थे. आप ऑलरेडी फेसबुक पे हैं और आपकी बहुत अच्छी फॉलोशिप है और मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बट मेरा जो पहला इंप्रेशन था वो इच्छा संगम में था. और जब आपने वहाँ पे डेप्थ फ्री लाइफ की बात की तो वो एकदम से क्लिक किया, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद यही एक ऐसी चीज़ है जो आज जिसके कहते हैं ना कि वो मोह पाश में बंधा हुआ है हर व्यक्ति किसी न किसी तरीके के लोन में है. और आपने जब कहा कि हम उस मिशन पे हैं कि लोन फ्री लाइफ, तो मुझे लगा कि शायद मतलब ये एक ऐसा आइडिया है, ये एक ऐसी परंपरा है जो शायद सबको पता होनी चाहिए. और फिर जब मैंने डिटेल में पता किया तो पता चला ये अर्थशास्त्र से निकल कर आता है, चाणक्य के अर्थशास्त्र से. तो हम बात करेंगे, बहुत सारी बातें हैं करने को, लेकिन हम लोग शुरुआत से शुरू करते हैं कि थातपारा होरात्रा कौन है, क्या करती हैं. जैसे कि हमने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आप यंत्र डिज़ाइनर भी हैं. यू ऑल्सो डू टेम्पल विजिट्स, सीक्रेट टेम्पल विजिट्स, एंड आई थिंक यू इंस्टॉल सम यंत्र देयर एज वेल. मैंने अहोबिलम में देखा था, आपने 3 साल पहले लगाया था. Then you do children's camps as well, and not regular children camps. They are in a Vedic life, so we will explore that as well. Then you are expert in Jyotish, Vastu, and social activism, lot of things. और सबसे बड़ी बात मुझे जो लगी, जो इम्प्रेस किया कि आपकी लाइफ जो है वो राजीव दीक्षित जी से इंस्पायर्ड है जी. तो हम उसके बारे में बात करेंगे. तो हम लोग बात कर रहे थे कि जब मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था तो मैंने एक बहुत अच्छा सा एक छोटी सी बच्ची का शिवलिंग के साथ खेलते हुए फोटो देखा और मुझे वो इंस्पायर किया. वो ये देख के लगा कि जैसे अध्यात्म आपको बचपन से लेगेसी में मिला है, तो हम आपके बचपन से ही शुरुआत करते हैं कि थातपारा होरात्रा कौन है और आपका जीवन, आपका अध्यात्म से कैसे लगाव शुरू हुआ और कहाँ से मिली ये लेगेसी, पिताजी से, माताजी से, या फैमिली ही पूरी स्पिरिचुअली ओरिएंटेड है. और ये इतना वैरिड डिस्कोर्स जो आपकी लाइफ में है, ज्योतिष, वास्तु, ये सब कैसे शुरू हुआ. तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से.
और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि थातपारा अहोरात्रा जी कौन है, और उस बचपन की फोटो के बारे में भी जानना चाहेंगे। हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है, यानी मेरे जो पिताजी के दादा थे, वो भी अ, फ्रीडम फाइटर रह चुके थे। उन्होंने मंदिर निर्माण में कार्य किया था, वो वास्तु में थे, ज्योतिष्य में थे। तो फैमिली में ज्योतिष्य, वास्तु हमारा एक बैकग्राउंड अपब्रिंगिंग रहा है। हमारा लाइफ़स्टाइल ही ज्योतिष्य है। तो उसी वजह से इसमें मैं बहुत ईज़िली ढल गई। परंतु आते-आते जब मैं 14 वर्ष की हुई, तो तब तक मैंने कई मंदिर घूम चुकी थी मेरे पिता के साथ। वो हमें हमेशा मंदिर, अलग-अलग जगह ले जाते थे। वहाँ से एक जुड़ाव महसूस होना चालू हुआ। लेकिन वो क्यों था, कैसे था, कभी पता नहीं चला। तो बचपन से एक, जैसे हम पेट में रहते हैं, गर्भ में रहते हैं, हमें माँ नज़र नहीं आती है, लेकिन उनका जो फ़ील होता है, वो हमेशा से रहता है कि माँ इर्द-गिर्द है, पर दिखाई नहीं देती है। उसी तरह हमेशा से मुझे वो गर्भ का अनुभव हुआ है कि मैं उनके गर्भ में हूँ, उनके इर्द-गिर्द हूँ हमेशा। वही मुझे सँभाल के अपने हाथों में ले चली है। ये अनुभव हमेशा किया है मैंने। सो ये एक कोई बीज नहीं था, अनेक बीज थे, जिसने आज ये इतना सुंदर वृक्ष बनाया है। और शुरुआत हुआ जब 14 वर्ष की उम्र में मैं घर-घर जाके, हमारे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, उनके घर में डायरेक्टली वॉल पर श्री यंत्र बनाया करती थी। और मेरे पिता ने हमेशा कहा था कि वो कभी सिखाएँगे नहीं, श्री विद्या या श्री यंत्र बनाना। उन्होंने कहा देवी ही सिखाएगी आपको, और वही हुआ। 9 दिन रात नींद में आकर उन्होंने ये विद्या सिखाया, यानी श्री यंत्र का निर्माण करना सिखाया। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, बियॉन्ड लॉजिक, बियॉन्ड साइंस हम कह सकते हैं, जो हुई है। सो हमारा पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर कुछ भी हो, देवी का अनुग्रह ऐसा होता है कि वो आपके कुछ क्षण काफ़ी है, आपकी ज़िंदगी को बदलने में। 360 डिग्रीज़ वो बदल देती है। ये शुरुआत रहा है, मैंने हमेशा से देखा है मेरे घर पर और आस-पास राजीव दीक्षित जी जैसे इतने सुंदर व्यक्ति हमारे जीवन में आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया। उनका भी इतना अच्छा चाल-चलन था, उनके विचार इतने सुंदर थे, देशभक्त थे वो, और उन्होंने गौशाला के प्रति काफ़ी काम किया था, गौ सेवा किया था और हत्या के विरुद्ध काफ़ी लड़ाई की थी। 12 वर्ष का रिसर्च था, जो वो एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाना चाहते थे। तो वो दिन-रात हमारे साथ घर पे रहते थे, हमारे सोफ़े के ऊपर ही, सिंपल, वेरी सिंपल मैन, हमारे सोफ़े के ऊपर सोते थे, हमें वॉक पे लेके जाते थे बचपन में हमेशा साथ में। जब मेरी सबसे छोटी चौथी बहन पैदा हुई, उनका और राजीव दीक्षित जी का जो बर्थडे था सेम 30 नवंबर को था, तो उसको देखने के लिए भी वो ट्रेन लेके आए थे घर पे। अ, तो उनका आशीर्वाद हमेशा रहा है। ये सब व्यक्तियों को देख के मुझे बचपन में एक बात बहुत क्लियरली समझ आई थी कि फ्यूचर में चाहे मैं फाइनेंशियली स्टेबल रहूँ ना रहूँ, लेकिन विद्या एक ऐसी ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा, सदैव किसी भी व्यक्ति को मदद करने में काम आती है। आप बिना किसी फाइनेंस के विद्या से हमेशा किसी को भी हेल्प करते रह सकते हैं। सो इसी वजह से विद्या ने मुझे आकर्षित किया, अपने में ढाल दिया, और फिर उसने कभी छोड़ा नहीं मुझे। ये सब्जेक्ट्स ही है जो आपको चूज़ करते हैं। तो आपके आपने बचपन से ही, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, हम समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा स्पिरिचुअल और राष्ट्रभक्ति दोनों से भरा हुआ है, और इसीलिए हमें दिखाई देता है कि आप ज्योतिष में भी एक्सपर्ट हैं, वास्तु में भी। सेक्रेट ज्योमेट्री का मतलब है ये कि यंत्र, या मतलब कि उसमें मंदिर भी आ जाते हैं, उसमें यंत्र भी आ जाते हैं, बहुत कुछ आ जाता है जो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। फिर उसमें यंत्र निर्माण है, फिर चिल्ड्रंस कैंप्स है, एक्सपेडिशन क्यूरेशन है, डिजिटल एजुकेशन, न्यूमरोलॉजी, पूजा, सोशल एक्टिविज्म, ये सब एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड हैं। तो अगर आप अपने पूरे काम को एक सिंगल थ्रेड से डिफाइन करेंगी, वो थ्रेड क्या होगा, और उस थ्रेड में कौन सा काम आपको सबसे ज्यादा अलाइव फील कराता है? ये सब सभी वैदिक से कनेक्टेड है, और ये सभी ने हमें चूज़ किया है, हम इनको चूज़ नहीं कर सकते। हम्म, उन्होंने मुझे एक स्पॉन्ज की तरह
कंप्लीटली अब्जॉर्ब किया है। और ये एक दिन या कुछ महीने, कुछ वर्ष में सीखने वाली बात नहीं होती है। ये हमारे प्रत्येक कदम के साथ सीखते हैं। हम चार दीवारों में ये सब्जेक्ट्स नहीं सीख सकते हैं। जितना हम घूमते हैं, जितने कदम बाहर रखते हैं, उतना ये विद्या हम सीखते हैं और अप्लाई करते हैं। ये सभी विद्या को अप्लाइड नॉलेज कहा जाता है, क्योंकि ये अप्लाई करते करते ही सीखा जाता है। जैसे मैथमेटिक्स में हमारा सीखने का तरीका होता है, पहले आप सम को समझो, एक इक्वेशन को समझने के बाद फॉर्मूला की तरफ जाओ, क्यों वो फॉर्मूला ज़रूरी है इसमें। तो जी, कभी भी एक मामूली साधारण रूप का नॉलेज गेनिंग नहीं था ये प्रोसेस। हम यदि कोई मंदिर जाते थे, जैसे वास्तु पढ़ने के लिए, सबसे सुंदर जगह मंदिर होता है। उसका पूरा कंस्ट्रक्शन यदि आप सीखते हैं, वास्तु यू कैन लर्न वेरी ईज़िली। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है मंदिर का। तो जी, वहाँ पर हम सिर्फ 1 घंटे जाके नहीं देखते थे, हम दिन रहते थे, वही रास्ते पर सोते थे हम। हम हर एक मंदिर का कोना-कोना स्टडी करते थे। मंदिर में ही हम ढल जाते थे, तभी ही मंदिर अपने आप को डिस्क्लोज़ करने लगता है। मंदिर आपको स्टडी करता है, आप मंदिर को नहीं करते हैं। सो वो एक अलग कॉन्सेप्ट ऐसे ही सीखा है, उसी को जीवन बनाकर सीखा है। सरेंडरेंस पहले से ही आया है जी। इसीलिए आपने श्री यंत्र को, जो हमने आपकी वीडियोस देखी है उसमें आपने इतनी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है। तो श्री यंत्र पे ही एक बात पूछते हैं कि ये एक सिंप्लीफिकेशन नहीं है, कंप्रेशन भी है। तो बिना इंफॉर्मेशन को खोए एसेंस तक पहुंचना, क्या ये आपको किसी ने सिखाया था? मतलब जैसे आपने बताया कि ये आपने जो भी विद्या है वो आपने सारी स्वयं अर्जित की है, या ये आपको कहते हैं डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। तो ये अभी तो जैसे हमने समझ में आ गया कि कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ ज्ञान तो आपको माँ देवी ने स्वयं दिया है। तो किस तरह का, मतलब एक्सपोजर फैमिली का, टीचर्स का, टेक्स्ट का, या ये क्लैरिटी जो है, क्लैरिटी फर्स्ट थिंकिंग जो है, ये मतलब कहाँ से फॉर्म होती है कि मुझे ये करना है? या मतलब श्री यंत्र इतना आसान चीज नहीं है, तो इसको समझना और इस क्लैरिटी को लाना ये कैसे पॉसिबल हुआ? मैं हमेशा से एक बहुत बुरी स्टूडेंट रही हूँ, चाहे मेरे स्कूल में हो, कॉलेज में हो। कोई भी टीचर्स मुझे ना समझा पाते थे, ना मैंने हम्म, ज़्यादा अटेंड किया था स्कूल, ना मैं समझ पाती थी, वो क्या समझा रहे हैं। वो मुझे हम्म, बहुत कॉम्प्लेक्स लगता था, क्योंकि स्कूल में जाके हर एक चीज़ का परमिशन लेना, चाहे वो वॉशरूम के लिए ही क्यों ना हो, वो मुझे हम्म, कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता था। ये जो स्कूल का कॉन्सेप्ट है, सिस्टम है, वो हम्म, डाइजेस्ट कभी हुआ नहीं। जब भी मेरे इर्द-गिर्द मैंने ये फ़िलॉसफ़ी देखा, श्री यंत्र हो, शिवलिंग हो, उसको मैंने जैसे समझा, मैंने चाहा वैसे ही समझाना। मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को उसको कितना सिम्प्लीफाई करके समझना पड़े, उसी तरह मैंने समझाना शुरू किया। इसी वजह से ये सिम्प्लीफाइड वे में आया, क्योंकि मैं भी उसी तरह समझी हूँ। और ये जो इच्छा शक्ति बोलते हैं, ये सब माँ ही देती है। इच्छा के बाद ही ज्ञान आता है। मुझे करना है, ये भी उन्होंने दिया, उसके हम्म, बाद ज्ञान भी उन्होंने दिया, उसके बाद करने का कैपेसिटी, क्रिया शक्ति भी उन्होंने दिया। तो माँ के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। यंत्र असल में हम ही हैं। हम एक यंत्र है जिसको चलने के लिए ऊर्जा चाहिए होता है। वो ऊर्जा, जिस सोसाइटी हम रह रहे हैं, वो सोसाइटी उस ऊर्जा को कम करने की कोशिश करती है। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम उसी ऊर्जा को, जो छेद हो चुके हैं, उसको भरकर उसको ऊपर ले आ सकें, ताकि हम हमारे हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच सकें। और वो संभव होता है इन यंत्रों से, देवी के अनुग्रह से। जो भी भगवान, नेचर, जो जिसे समझते हैं, उन्हीं से होता है जी। थोड़ा और समझाइए इस बात को। ये मुझे थोड़ा सा विरोधाभास भी लगा कि हम जिस समाज में रहते हैं वो आपकी ऊर्जा को कम करता है। तो ये किस सेंस में कम करता है, और यंत्र फिर कैसे हेल्प करता है? फिर थोड़ा सा इसको और बात को समझाइए। सोसाइटी, जैसे हम जैसे समझते हैं कि हर चीज़ का एक रिस्ट्रिक्टेड वे होता है। श्री विद्या के इर्द-गिर्द भी बहुत भय बना रखा है कि उसको हम्म, यदि वर्शिप करना है, ऐसे करना है, वैसा करना है। एक पर्वत की चोटी पर पहुँचने के लिए अनगिनत रास्ते होते हैं। हर रास्ता आपको चोटी तक ले जाता है।
लेकिन हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने एक रास्ता चुनकर उसमें से सारे कांटे निकाले हैं, ताकि हम आसानी से चोटी तक पहुँच सकें। उसका अर्थ ये नहीं है कि कोई और रास्ता आपको वहाँ तक नहीं ले जा सके। देवी ने हर किसी के लिए अलग-अलग रास्ता चुना है। हर किसी का अलग-अलग सॉल्यूशन और प्रॉब्लम होता है। सभी को उनका सॉल्यूशन चूज़ करने का हक होना चाहिए। भय हुँ, सबसे पहली बात, भगवान जो सबसे बड़े जगन माता, जगन पिता है, उनके और हमारे बीच में कोई भय नहीं होना चाहिए। हुँ, भय क्यों होगा? यदि मैं अपनी माँ के सामने बिना नहाए जाती हूँ, बिना खाए जाती हूँ या खाकर जाती हूँ, उनको कोई डिफरेंस ही नहीं बनाता है। उनके लिए मैं उतनी ही पवित्र हूँ, उतनी ही इनोसेंट हूँ, उतनी ही प्यारी हूँ। उसी तरह भगवान के लिए हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, हमारा हृदय समर्पण होना चाहिए। तभी ही वो हमें सिखाने लगते हैं सब कुछ, आपकी हुँ, कैपेसिटी के अनुसार सिखाने लगते हैं। लेकिन सोसाइटी आपको उतना ही दूर ले जाता है, उतना ही भय क्रिएट करता है, आपके अंदर फॉल्ट्स ढूँढता है, हुँ, जो हुँ। कभी होते ही नहीं है। वी आर फॉल्टलेस, और वो फ्लॉज़ जो होते हैं उसको फ्लॉलेस करने का ही जर्नी स्पिरिचुअलिटी होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि हम अगर भगवान की पूजा करने जाएँ, तो हम बिना नहाए-धोए भी चले जाएँ तो भी चलेगा? बिल्कुल, हम वेज खाते हों, नॉन-वेज खाते हों तो भी चलेगा? कोई उससे अंतर नहीं पड़ता है? ये समाज आपको बताता है कि आपको नहा-धो कर जाना चाहिए। जी। तो क्या नहाने-धोने का कोई रेलेवेंस नहीं है हमारे धर्म में या सनातन मेरा परंपरा में? रेफरेंस हाइजीन पर्पज़ से है। वो हुँ, हमारे लिए अच्छा है, भगवान के लिए नहीं है। उसका हुँ, बच्चों को जैसे डराया जाता है वैसे हमें डराया जाता है कि इधर मत जाना, छिपकली है, कॉकरोच है। हुँ, उसी तरह हमें डराया गया है कि भगवान गुस्सा हो जाएँगे यदि आप नहा कर नहीं आए, यदि आपने ये किया। हुँ, सच्चाई ये है कि जैसे-जैसे हम आध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, हमें समझ आता है कि हमारी सराउंडिंग जितनी शुद्ध है, उतना हमारा ध्यान शुद्ध होता है, उतना हमारा मन शुद्ध होता है। यदि मैं बिना खाकर तपस्या करती हूँ, साधना करती हूँ, ध्यान करती हूँ, तो मेरा ध्यान बहुत अच्छा होता है, कंपेयर्ड हुँ, टू जब मैं खाकर करती हूँ। जब मैं खाती हूँ, मेरा गट का पूरा एनर्जी डाइजेशन में जा रहा है, मुझे नींद आ रहा है, लेकिन हुँ, उसका उल्टा होता है जब मैं नहीं खा रही हूँ। सो दिस वाज़ द सिग्निफिकेंस, वो हमें पहले ही बताते हैं, खाना नहीं है, भगवान को पूजा करते वक़्त खाना नहीं है और ये करना है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस? इज़ इट फॉर अस और इज़ इट फॉर द गॉड? आपने मतलब इस बात को बिल्कुल सही कहा है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि सनातन धर्म जो है इट्स टोटली साइंटिफिक और अगर जो अनसाइंटिफिक नहीं है वो सनातन नहीं है। तो आपने बिल्कुल वही बात कही जैसे मैं कहीं एक बार मतलब हम लोग भी इस चीज़ को मैं कई बार सोचता रहता हूँ कि हम नहा कर क्यों जाते हैं या मैंने देखा है कि बंगाल में कल्चर है कि लेडीज़ नहा के और वो नहाए हुए कपड़ों में ही जो है सीधा पूजा करने के लिए जाती हैं। तो उससे ये समझ में आया कि जल जो है इट इज अ वे ऑफ एक्सेप्टिंग एनर्जीज। तो अगर आप गीले शरीर के साथ अगर भगवान की पूजा करेंगे तो आप उस एनर्जी को बेटर ऑब्जर्व कर सकते हैं, हुँ, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, सॉरी। और इसीलिए जल छिड़का भी जाता है। तो हुँ, हमारी पूजा में या जैसे आपने कहा कि आप भोजन करके नहीं करेंगे, व्रत रखेंगे तो आपका ध्यान अच्छा जाएगा। वो आपके लिए ही है, वो भगवान के लिए नहीं है। तो ऐसे करेक्ट। ही जितनी भी चीज़ें हैं कि नहाना है, ये बिल्कुल सही बात है आपकी और बहुत सही तरीके से आपने समझाया कि ये साइंटिफिक रीज़न्स हैं और इनका पता होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, ये आवश्यक है कि हमें पता हो कि हम क्यों कर रहे हैं। और जैसे हमने सबसे पहले मंत्र में भगवान श्री हरि विष्णु का मंत्र है कि ओम अपवित्रो पवित्रो वा, कि आपका मन शुद्ध है और आप भगवान श्री हरि विष्णु को स्मरण कर रहे हैं तो आप पवित्र हो, अपवित्र हो, किसी भी अवस्था में हो, आप अगर उनका स्मरण कर रहे हैं तो आपकी शुचिता हो ही जाएगी अवश्य। बिल्कुल बिल्कुल। सही। अच्छा एक एक चीज़ और इसमें जानना है कि जैसे कई लोग ज्योतिष को लेके करियर बनाते हैं। ये बहुत कॉमन है और लोग मतलब आज की डेट में एक बहुत रिवॉर्डिंग करियर है। लेकिन आप केवल ज्योतिष नहीं है आप ज्योमेट्री, सेक्रेड ज्योमेट्री, यंत्र
आप इन सब पे काम करती हैं और मुझे लगता है कि जैसे आपने बताया यंत्र को लेके डर बहुत है कि ये मत मतलब कि आपको रखना है तो आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो ये कोई दिस इज़ नॉट अ कन्वेंशनल करियर। हुँ। इट डजंट रिक्वायर अ यूनिवर्सिटी डिग्री। कोई देयर इज़ नो स्टैंडर्ड करियर पाथ कि यू विल गेट अ जॉब या इस पैकेज की जॉब मिलेगी या करियर बन जाएगा, इतना मतलब लाइफ आसान हो जाएगी। तो ये आप मतलब हाउ डिड यू चूज़ दिस करियर एंड आपको क्या ऐसा था कि है ना मैं इस पाथ में जा सकती हूँ और यहाँ पे लाइफ अर्निंग भी हो सकती है या नहीं हो सकती है, या वो सब माइंड में था ही नहीं और आप सिर्फ इस रास्ते पे चल पड़ी? हुँ। जब मैं इर्द-गिर्द थी माँ के, उन्होंने हर चीज़ काफ़ी क्लियर रखा मेरे लाइफ़ में। वो एक डिफ़रेंस आता है जब हम यंत्र उपासना करते हैं या माँ के अनुग्रह में रहते हैं। वो हर चीज़ आपको आउटर वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती है। आपका इनर वैलिडेशन, सैटिस्फैक्शन इतना होता है कि यू आर जस्ट फॉलोइंग द ऊर्जा। यू आर जस्ट फॉलोइंग द फ्लो ऑफ लाइफ। आपके आत्मा को ऑलरेडी पता होता है कि उसको कौन से मार्ग पर जाना है, कौन से डायरेक्शन पे जाना है। सो यू जस्ट फॉलो दैट। यंत्र जो होते हैं दे आर ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, जैसे आपने कहा, दे आर ज्योमेट्रिक फॉर्म्स। यंत्र सिद्धांत अक्षर सिद्धांत के भी पहले आया, यानी सबसे पूर्व आया। मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री विच इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स, इट इज एक्सट्रीमली पावरफुल। हर देवी देवता का एक यंत्र है। जैसे हर किसी का क्यूआर कोड आज जैसे देखते हैं, वैसे उनका पूरा स्टोरी उस यंत्र में समाया हुआ है। द फिजिकल फॉर्म ऑफ दैट डीटी इटसेल्फ इज द यंत्र ऑफ द डीटी। तो वो यंत्र हमें केपेबल कराता है, अवेल कराता है टू रीच आवर मोस्ट पोटेंशियल फॉर्म, मोस्ट ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म। तो वो अवेल कराता है। अच्छा, मॉडर्न फिजिक्स में स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि रियलिटी इज अल्टीमेटली ज्योमेट्री। ओके, एंड एज अ प्रैक्टिशनर आप सेक्रेट ज्योमेट्री में किस स्पेसिफिक प्रिंसिपल की बात करती हैं? जो जैसे अभी आपने यंत्र की बात की, क्या ये मैथमेटिकल इन्वेरिएंस है, रेजोनेंस, स्पेशियल एनकोडिंग, एग्जैक्टली मैकेनिज्म क्या है थ्रो ज्योमेट मतलब जो थ्रो विच दिस ज्योमेट्री वर्क्स? ये ज्योमेट्री जो जिसकी आप बात कर रही है काम कैसे करती है ये? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपको दिखाती हूँ हमारा शिवलिंग। सो ये शिवलिंग भी काश्यप शिल्प शास्त्र के अनुसार बनाया गया है। देखिए, क्या बात, almost. ये शास्त्र के अनुसार जैसे बना है। हमारे 1000 साल पूर्व सभी शिवलिंग इसी आकृति में बनाए जाते थे। तो इसमें सबसे नीचे का भाग है नंद्यावर्ता भाग। देखिए, इसको नंद्यावर्ता या नपुंसक भाग भी कहते हैं। इसमें नीचे ओके। पानी जाने की जगह है। ये अलग लकड़ी से बनती है। बहुत एंशिएंट और मृत वृक्ष, जो वृक्ष नेचुरली डेड है, यानी मृत वृक्ष से कोई भी पेड़ को इसके लिए जीवंत काटा नहीं जाता है, अकॉर्डिंग टू। क्योंकि हमें जैसे चाहिए होता है कि हम जब भी हमारा भी देहांत हो जाए, तभी हमारा भी उपयोग कोई अच्छे कार्य के लिए हो। उसी तरह वृक्ष का भी सेम फिलॉसफी है। हमारा उपयोग किसी अच्छे मंदिर के लिए, या जैसे फूलों का उपयोग होता है, गिरे हुए फूल को भगवान को चढ़ाया जाता है, उसी तरह। तो ये वही कॉन्सेप्ट से बना है। इस नंद्यावर्ता भाग में नीचे 10 महाविद्याओं को बिठाया गया है। ये सभी 10 महाविद्याओं के यंत्र है। दिस इज द सीक्रेट ज्योमेट्री। ओके। और इसमें शिव परिवार भी है। ये है महामृत्युंजय यंत्र बीच में। यहाँ पे है महागणपति यंत्र। तो ओके। यंत्र सिद्धांत को समझना गणपति यंत्र में सबसे आसान है। जो ऊपर का त्रिकोण होता है वो पुरुष का संकेत है, यानी दैट इज शिवा। जो नीचे का त्रिकोण है दैट इज देवी। बट इन महागणपति यंत्र, क्योंकि गणपति भगवान का जन्म मात्र शक्ति से हुआ है, पार्वती से हुआ है, तो इनके यंत्र में उनका स्पर्श मात्र देवी कर रही है, शिव नहीं कर रहे हैं।
सो दिस शोज़ कि वो स्टोरी को इतनी सुंदरता से इस यंत्र में बताया गया है। यंत्र बना ही मंत्र से। सो ये यंत्र क्या करता है हमारे जीवन में, ये हमें आसान करता है। यंत्र चक्र मंडला, हम चक्रवर्ती सुनते हैं, हम राशि मंडल सुनते हैं, नक्षत्र मंडल सुनते हैं। ये चक्र क्या है? पहिया है, जो हमें जीवन में सतत आगे बढ़ने में मदद करता है। यू कैन कीप मूविंग लाइक अ टायर। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्र, चक्र, ये सब एक ही है। यंत्र, दिस इज ऑल वन। दिस इज जस्ट अ टूल that will keep you going without any hurdle in life. So they make it possible for you to allow knowledge to come to you without any hurdle, without any विघ्न। और फिर आप सतत साधना कर पाए, वो भी अवेल करते हैं। आपको गुरु आसानी से मिलेंगे। जैसे कि सबसे आसान तरीका समझाना है, लख, लक्ष्य, शक्ति मिलाकर लक्ष्मी होती है। हम लक्ष्मी को पैसा समझते हैं, लेकिन वो पैसा नहीं है। लक्ष्मी देवी यानी हमारा लक, हमारा लक्ष्य यानी एम और शक्ति। हम ये जिसको देते हैं उससे मनी आता है। अभी आपने जैसे बोला सोसाइटी कैसे यूज कर रही है इसको, कैसे हमारी ऊर्जा को कम कर रही है। आप कोई भी कंपनी में काम करने जाएंगी, वो आपका लक ले लेते हैं। हर एक इंसान में एक एक लक फैक्टर होता है। वो कंपनी कैसे प्रॉस्पर कर रही है, ये सारे लेबर्स के लक लेके वो कंपनी आगे बढ़ रही है। ये सारे लेबर्स का आयुष्य, यूथ, एनर्जी लेकर आगे बढ़ रही है। ये एनर्जी, लक्ष्य, शक्ति, ये सब ही तो लक्ष्मी है। आप उस कंपनी को करोड़ों कमा कर दे रहे हैं, वो कंपनी आपको हजारों में दे रही है। सो व्हाट इज द ऊर्जा हियर? वो सेम चीज आप अपने आइडियाज में, अपने ज्ञान में, वो सेम एनर्जी, फोकस, एम आप जहां लगाएंगे वहां से प्रॉस्पेरिटी आती है। वही लक्ष्मी है। तो सोसाइटी हमारा ऊर्जा ही अलग अलग कर रही है, जैसे फोन से हो, टेलीविजन से हो, डिस्ट्रैक्ट कर रही है, हमें लक्ष्य को फोकस ही नहीं करने दे रही है। बाय द टाइम सब रिटायर होते हैं, उनका यूथ भी गया, उनका एनर्जी भी गया, उनका एम भी गया, क्या बचा जिंदगी में? ये है शिव भाग, जो नंद्यावर था नपुंसक भाग के ऊपर हम प्रतिष्ठापन करते हैं। इस ब्रह्म भाग, चतुर्मुख ब्रह्म भाग के नीचे नवरत्नों को शास्त्र अनुसार स्थापित किया जाता है। इस ब्रह्म भाग के ऊपर अष्टाक्षरी विष्णु का भाग आता है। श्री अष्टाक्षरी विष्णु यानी ओम, न, मो, ना, रा, य, ना, य, इससे अष्टाक्षरी विष्णु, और इनके ऊपर शून्य शिव, इनमें सभी लीन होते हैं, उसी को शिवलिंग कहते हैं। शिव हमें शून्य बनना सिखाते हैं, यानी ऋण मुक्त। जब भी हम शून्य होंगे तभी ही हम प्लस में जा सकते हैं। लोन लेने से क्या होता है, हम माइनस में चले जाते हैं। जैसे हमारा ये जो मटका है, उसमें छेद करने से कितना ही आप दूध डालिए वो बाहर ही आता रहेगा, लेकिन ऋण मुक्त होने से वो छेद बंद हो जाते हैं। उसमें से एक एक ड्रॉप भी आएगा तो आपके पास ठहरेगा, वो एनर्जी भी ठहरेगी, वो लक्ष्मी भी ठहरेगी, सब कुछ ठहरेगी। उससे फिर वो ओवरफ्लो होता है, फिर हम बहते हैं, फिर दूसरों को मदद कर सकते हैं। सो इट्स एन अनएंडिंग प्रोसेस, बट उसके लिए शून्य बनना जरूरी है, जीरो। इस शिव भाग के ऊपर श्री यंत्र के 43 त्रिकोण का निर्माण किया है, ओके। बहुत सूक्ष्म रूप से। ये 43 त्रिकोण बनते हैं 9 मूल त्रिकोणों से। इन 9 मूल त्रिकोण में 4 त्रिकोण जो ऊपर की ओर है वो शिव का त्रिकोण है, जो 5 त्रिकोण डाउनवर्ड फेसिंग है वो शक्ति का त्रिकोण है। इनके संगम से ही ये पूरा सृष्टि का निर्माण हुआ है। इस शिव पुरुष भाग के ऊपर आता है पार्वती भाग। इस पार्वती भाग में श्री यंत्र के 43 त्रिकोण के बाद जो अष्टदल, षोडशदल और सदनत्रयंच, भूपुर यानी 4 द्वार,
ये आते हैं और ये योनि स्वरूप में है, देवी के योनि स्वरूप में है। इससे ही संपूर्ण शिवलिंग बनता है। ये भगवान शिव का कॉन्सेप्ट है। वर्क इज वर्शिप। द फर्स्ट पर्सन टू पिन दिस कॉन्सेप्ट, वर्क इज वर्शिप, कैलासा। सो उन्होंने कहा मेरी पूजा मत करो, मेरे काम की पूजा करो, अपने काम की पूजा करो, वही काफी है। तो ये शिवलिंग को सभी को स्पर्श करना चाहिए। हम क्या सोचते हैं, हमें जो आज तक सिखाया गया है मात्र ब्राह्मण करेंगे, मात्र पुजारी करेंगे, ऐसा नहीं है। आप कोई भी मंदिर में जाइए, उनके ऊपर कॉकरोच रहते हैं, उनके ऊपर सांप रहते हैं, उनके ऊपर कृमि कीट रहते हैं। भगवान भेद नहीं समझते। वही शुद्ध है, वही अशुद्ध है, वही पवित्र है, वही अपवित्र है। इनसे ही चतुर्वेद का ज्ञान प्राप्त होता है। इनसे ही आपको सभी ज्ञान प्राप्त होता है। बहुत खूब सरल तरीके से आपने समझाया शिवलिंग और शिव यंत्र क्या है। तो इसको शिवलिंग ही कहेंगे या ये यंत्र है? ये शिवलिंग ही है और इसमें यंत्र भी है, जो श्री यंत्र ऊपर प्रतिष्ठापना है और नीचे दश महाविद्या है। तो आप इसको दश महाविद्या शिवलिंग कह सकते हैं, जो मन में आए। भगवान के इतने सारे नाम हैं। आप सोचिए, हमें जब भी किसी से बहुत प्यार होता है, हम हर रोज उनको एक नए नाम से पुकारते हैं। उसी तरह भगवान से जब हम प्यार करते हैं, उनको अनगिनत नाम से हम पुकारते रहते हैं, क्योंकि हमें हर जगह वही दिखाई देते हैं। तो हर नाम उनको पसंद है। किसी भी नाम से बोल सकते। किसी भी नाम से, बस प्यार होना चाहिए उसमें। अच्छा, एक और छोटी चीज, जैसा मुझे पता चला कि आपने ज्योतिष में बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं, और हम ये जानते हैं कि ज्योतिष में बृहद पराशर होरा शास्त्र में ही 1800 श्लोक हैं, ज्यादा ही हैं। फिर यस। इसके बाद वास्तु शास्त्र के जो प्राइमरी टेक्स्ट हैं, जैसे मनसारा, मयमता, समग्रना, सूत्रधार, इन सब में लाखों सूक्त हैं, वर्सेस हैं। फिर मुख समुद्रिका अलग आती है। ये सब अगर पढ़ने बैठे हैं तो जीवन लग जाएगा, एक एक शायद लाइफ टाइम भी कम पड़ेगा। तो इन सबको समझना, पढ़ना, आपका लर्निंग आर्किटेक्चर क्या है? आपकी प्रायोरिटी कैसे थी? क्या आपने पढ़ा, या आपका एक्सपर्टीज ज्यादा किसमें है, या आपको क्या समझ में आया, या आपने ये सब पढ़ लिया है? तो शुरुआत हुआ ज्योतिष से, फिर वास्तु। ज्योतिष्य में हमारे सामने जैसे केसेस आते हैं, उसके अनुसार हर केस को पढ़ा जाता है। ये सभी समरांगण सूत्रधारा, मनसारा, भयमातम और वास्तु में जो विश्वकर्मा प्रकाश है, उसमें भूमि परीक्षा, ये सब के बारे में बहुत सुंदर तरह से लिखा गया है। लेकिन हम सब ये जब पढ़ने बैठे, तो आप इसको 10% भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आपके सामने एक प्रैक्टिकल केस आता है और फिर आप जब इसको पढ़ते हैं, तब आप इसको 90% डाइजेस्ट करके उसको वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो ये अप्लाइड नॉलेज ही हमेशा काम हुआ है। और जितना हम पढ़ते हैं, जैसे पहले भी गुरु परंपरा जैसे होता था, वो एक कॉन्वर्सेशन होता था। वो ऐसा नहीं होता था कि एक तरफ से बस बोला जाए और आप सुनते रहो, जैसे स्कूल्स में होता है। इट हैज़ टू बी अ कॉन्वर्सेशन। क्यों? क्या? एक क्वेश्चन आंसर होना चाहिए। तभी जाके वो बिना बाय हार्ट किए हमारे हृदय में रह जाता है। फिर कितने साल भी वो सेम चीज़ हमारे साथ सामने आए, वी आर एबल टू आंसर इट बिकॉज़ वी हैव गॉन थ्रू इट। और ज्योतिष एक ऐसी विद्या है, ज्योतिष या वास्तु, जब तक आप अपने वो सेम सिचुएशन में आप हो नहीं, यू कैन नॉट एडवाइस। यू हैव टू गो थ्रू द सेम सिचुएशन बिफोर एडवाइसिंग। सो जो भी आज तक एडवाइस किया है, वो सब सिचुएशन हमने पहले फेस किया है, फिर हमने एडवाइस किया है। एंड दिस हैज ऑल्सो बिन थ्रू द ग्रेस ऑफ हर ओनली, दैट शी शोड वॉट इट इज टू बी इन द थर्ड पर्सन्स प्लेस। तो हम ये मान के चलें आपने ये सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं? आप ये मान सकते हैं कि ये शास्त्र हमने अनुभव किए, पढ़ने से ज्यादा। तो एक और प्रश्न है इसी से लेके, इसी से रिलेटेड है कि मानसारा में वास्तु पुरुष मंडल में एक कॉस्मिक मैप है जो हर मंदिर की फाउंडेशन में होता है। आगम शास्त्र में भी मंदिर को स्थर्व जंगमा कहते हैं। इट मीन्स स्टेशन लिविंग स्टेशनरी बीइंग।
तो आप जब किसी मंदिर को डिकोड करते हैं प्रैक्टिकली, आपने जैसे कहा कि हम मंदिर में जाते हैं और कई दिनों तक रहते हैं, उसको समझते हैं, तो उसमें आप सबसे पहले क्या देखते हैं? ज्योमेट्री, आइकोनोग्राफी या ओरिएंटेशन? और किसी मतलब मंदिर से आपको ऐसा कुछ फील हुआ है या ऐसा कुछ रिवील हुआ है जो किसी टेक्स्ट में नहीं था या किसी किताब में या कहीं नहीं समझाया गया था, विच केम टू योर सेल्फ? पहले तो एक प्रश्न ये है कि ज्योमेट्री, आइकोनोग्राफी या ओरिएंटेशन, फिर उसके बाद योर रेवलेशन। पहले तो ऊर्जा पढ़ी जाती है उस जगह की, भूमि पढ़ी जाती है, फिर आर्किटेक्चर, फिर आइकोनोग्राफी। सो यू कैन गो इन एनी पैटर्न। आप कोई भी पैटर्न से जाएंगे, ये सब कवर होना ही है। एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। हमारे भारत में ऐसे कई एनर्जी पॉइंट्स है, जैसे केदारनाथ हम जानते हैं, काशी विश्वनाथ जानते हैं, वैसे अनगिनत एनर्जी पॉइंट्स हैं जो लोगों के इतने समझ में आज तक आया नहीं है, लेकिन इट इज़ इक्वली एनर्जेटिक। जैसे हमारे फ़ोन को बार बार चार्ज करना ज़रूरी होता है, उसी तरह हमें भी चार्ज होना ज़रूरी होता है। हम यदि ड्रेन्ड सेल्फ को चलाते रहेंगे तो सडन एंड हो जाता है। आजकल आप देख रहे होंगे कुछ लोग सडन जा रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। क्यों हो रहा है? उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उन्होंने खुद को इतना ड्रेन कर लिया बिना एनर्जी वापस दिए हुए कि दे हैड अ सडन एंड। नाउ वी नीड टू फिल आवरसेल्फ विथ एनर्जी। ये जो एनर्जी पॉइंट्स जैसे अहोबिलम क्षेत्र है, जैसे यागंटी उमा महेश्वर क्षेत्र है, जैसे कामाख्या देवी है, सो दीज आर हाईली एनर्जेटिक। ये हमने वास्तु के अकॉर्डिंग भी इसका भूमि परीक्षा किया है। दे आर हैविंग नो इल इफेक्ट्स, हाई एनर्जेटिक, यानी नो इल इफेक्ट्स अकॉर्डिंग टू भूमि परीक्षा। कोई भी ड्रेनिंग पॉइंट नहीं है, सिर्फ चार्जिंग पॉइंट है इनमें। तो ये क्या करता है, आप जैसे ही उस भूमि पर अपना कदम रखते हैं, जैसे हमारा श्वास ऊपर नीचे जाता है, उसी तरह उस भूमि का प्राण हमारे अंदर ऊपर नीचे हमें स्कैन करता है। एंड बाय द टाइम आप उस भूमि से बाहर स्टेप करते हो, यू विल ऑलरेडी हैव गॉटन व्हाट यू हैड नीडेड द मोस्ट इन दैट मोमेंट। आपको जो भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी था उस क्षण में, वो भूमि आपको वो प्रदान करता है। तो ये एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं हमें। जैसे हम लोग अहोबिलम क्षेत्र गए थे, तभी हमारा वृक्ष रक्षा का लड़ाई चालू था। जैसे ही हम अहोबिलम क्षेत्र का दर्शन, नवनरसिम्हा का दर्शन करके वहाँ से निकले, तो कर्नाटका में, बेंगलुरु स्पेशली में, एक बिल पास हुआ सुप्रीम कोर्ट से, जहाँ 50 साल से ऊपर के वृक्ष के ऊपर कोई भी वायर हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हो, कोई भी कीला हो, एडवर्टाइजमेंट हो, कुछ भी आप नहीं लगा सकते हैं। एंड उसके पाती को, यानी उसके रूट्स में एटलीस्ट कुछ डिस्टेंस छोड़ना है, ताकि वो वृक्ष बढ़ता रहे, और उसको एक हेरिटेज प्रॉपर्टी माना गया। सो वो टाइम पे हमें उसका ज़रूरत था और वही प्रदान हुआ। बात तो आपने बहुत अच्छी की। और जहाँ तक बड़े मंदिरों की बात है, मैं भी एक साधक हूँ और जाता रहता हूँ। जैसे केदारनाथ भी गए हैं, वैष्णो देवी कई बार गए हैं, और जगन्नाथपुरी भी गए हैं। लेकिन एक जो फीलिंग आती है बड़े मंदिरों में जाने की, वहाँ पे इतनी भीड़ होती है और इतना मतलब रश होता है। और जब मंदिर में दर्शन की या जो इष्ट देवता के दर्शन की बात आती है, तो वो 10 सेकंड, 5 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं। मतलब आप कहीं पे भी चले जाइए, खाटू श्याम जी, उज्जैन महाकालेश्वर चले जाइए, लोग कई कई दिनों की यात्रा करके जाते हैं और मतलब परेशानियां झेलते हैं, कई कई घंटे लाइन में लगते हैं, लेकिन जब दर्शन आते तो बहुत छोटे से। और उसके अलावा वहाँ की भीड़ और वहाँ के ट्रबल्स, वो सब अलग परेशान करते हैं। तो इन सब के बीच में भी क्या वो पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है? और इन सब इतना सारा वहाँ पे डिस्टरबेंस, केओस है, उसके बीच में भी वो जो पॉजिटिव एनर्जी की आप बात कर रही हैं कि ये सारे स्थान पॉजिटिव हैं बहुत ज़्यादा, तो उस पॉजिटिव एनर्जी को ग्रैस्प करने का क्या तरीका है? हमें क्या करना चाहिए ऐसा कि मतलब जैसे जैसे कई बार क्या होता है कि आप बहुत परेशान हो जाते हैं, तो आपका जो है ना वो भगवान के आगे
प्रार्थना करना और वो शांत मन से प्रार्थना करना वो रह जाता है। कई बार ऐसा होता है, फिर लगता है कि यार हमने तो दर्शन ही नहीं की ठीक से, इतने दिन परेशान हुए, पैसा भी लगाया। तो फिर वहां जाके क्या दर्शन करना आवश्यक है, या क्या तरीका है कि हम उस स्थान की पॉजिटिव एनर्जी को ग्रैस्प कर सकें? क्या तरीका है? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। ये सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि ये मंदिर जैसे वैष्णो देवी, केदारनाथ, ये सब क्यों बनते हैं? हम्म। इनका मैं बार-बार भूमि पर बहुत प्रेशर दे रही हूँ, क्योंकि ये जो नेचर है, जैसे तिरुपति है, सप्तगिरी पर्वत पर है, वैष्णो देवी त्रिकुटाचल पर्वत पर है। सो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ अंदर जाके मूर्ति का दर्शन करने से ज़्यादा वहाँ पर प्रकृति का दर्शन करना बहुत आवश्यक है। ऐसे जगह पर हर एक कण-कण में भगवान मौजूद होते हैं। जब हम वैष्णो देवी का दर्शन करने गए थे, तभी हम अंदर जाने से ज़्यादा हमने बाहर त्रिकुटाचल पर्वत के सामने बैठकर साधना किया है, घंटों साधना किया है। किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, किसी को पता ही नहीं है वो। सब लोग अंदर जाने में रश थे। जब आप अंदर जाते हैं वैष्णो देवी में, उन्होंने जो नेचुरल रॉक है, केव है, पिंडी। ऊपर सोना चढ़ाया है एंड वहाँ पर माइक रखा है, वहाँ पर एक परफॉर्मेंस हो रहा है, वहाँ पर वीडियोग्राफर्स इधर से उधर घूम रहे हैं, वहाँ पर हम्म। लोग चिल्लाते हैं कि आपका ठीक से नहीं डाला है आपने आपका बैंड। सो इट हम्म। इज कॉन्स्टेंट डिस्ट्रैक्शन। इसमें भगवान के साथ हम जुड़ पाएंगे? तो ये समझना ज़रूरी है हमें कि हमारा मोटो क्या है। क्या हम भगवान को देखने जा रहे हैं या भगवान हमें देखे? भगवान पर विश्वास करने से ज़्यादा ज़रूरी है भगवान हम पर विश्वास करे। हमारा भक्ति उस नेचर के साथ, ये मंदिर नेचर में होते हैं, या तो केव के अंदर होते हैं, या तो एल्टीट्यूड में होते हैं, या तो नदी के पास होते हैं। ये जो तिरुपति है, वैष्णो देवी है, ये सब ऑलमोस्ट ये तीनों भी कवर करते हैं। पानी भी कवर करते हैं, हाई एल्टीट्यूड भी कवर करते हैं, गुहा, गर्भ भी कवर करते हैं। और क्यों? गर्भ क्यों? क्योंकि ये हायर, बियॉन्ड तक लेके जाता है आपको। गर्भ को गर्भ क्यों कहते हैं? वूम्ब, यानी देवी का जो वूम्ब है, उससे कनेक्शन कराता है। हम जब उनके पेट में रहते हैं, माँ के पेट में, गर्भ में, तो एक अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, जो हमें उनसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता रहता है। उसी जी। तरह हमारे जो पूर्वज थे, जो संत थे, वो मैक्सिमम साधना इस गुहा में, केव में करते थे। और उनको उधर से ही सब नॉलेज डायरेक्टली मिलता था। हमेशा आप देखेंगे ये बोलते हैं मुझे डायरेक्टली मिला है, डायरेक्टली मिला है। हम्म। कैसे मिला है? एक इनविजिबल कॉर्ड रहता है गुहा में, केव्स में, जो आपको वो अंधेरे में भी एक प्रोटेक्शन महसूस कराता है। आपको कभी भी किसी गुहा के अंधेरे में डर महसूस नहीं होगा। आपको एक वार्मथ, एक प्यार, एक एक आकर्षण महसूस होता है उसमें, क्योंकि वहाँ पर एक स्पिरिचुअल अटैचमेंट हमेशा रहता है। तो ये सब मंदिर मोस्टली गुहा में रहते हैं। तो आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर ये है कि नेचर को, प्रकृति को महत्व मानकर चलना चाहिए। तिरुपति जाते हैं, उसके पत्थर-पत्थर में भगवान हैं। उन्होंने हर जगह कदम रखा है अपना। आप किसी भी क्षेत्र में जाकर तपस्या कीजिए, किसी भी कोने में बैठकर तपस्या कीजिए, आपको भगवान तक पहुँचना आसान होगा। वही आप जाके 10 घंटा लाइन में खड़े रहे, आपको बंद कर दिया जाता है एक केज में, और ना खाना, ना पीना, बच्चे रो रहे हैं, दैट इज़ नॉट द राइट वे। सही बात। वही मैं जानना चाहता था, क्योंकि हमको यही लगता है जब हम किसी भी बड़े स्थान पर जाते हैं, तो वहाँ पे परेशानी ज़्यादा होती है और माइंड डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो फिर हम मतलब वहाँ जा क्यों रहे हैं? फिर किस लिए जा रहे हैं? आपने बहुत अच्छी बात की। ये एक्सपीरियंस नेचुरली मेरे साथ केदारनाथ में हुआ था कि केदारनाथ जब हम जा रहे थे, तो वहाँ की तो एक तो यात्रा ही बहुत सुंदर है, तो आपको उसी में ही बहुत आनंद आता है। फिर उसके बाद लाइन में लगना तो एक अलग था, लेकिन हम वहाँ बैठ के ध्यान लगाते रहे, और जो आपने कहा वो शायद हमने नोइंगली अननोइंगली हमने कर लिया कि हमने वहाँ बैठ के ध्यान बहुत लगाया।
क्या जहाँ पे भी जगह मिली वहाँ बैठ गए और ध्यान लगाते रहे। फिर जब मौका मिला लाइन में लग गए दर्शन करने। तो इसका मतलब बड़े मंदिरों में जाना आवश्यक है, जाना हुँ, चाहिए, लेकिन उसकी ऊर्जा को समझना और उस ऊर्जा को कैसे ग्रैस्प करना है ये हमें पता होना चाहिए। केवल डेटी के दर्शन नहीं, वो तो खैर है ही कि उनके दर्शन करने ही है, लेकिन उन दर्शन के साथ साथ हमें जो है वहाँ का आभास होना भी बहुत आवश्यक है और उसी के लिए जाना चाहिए। प्रकृति पर ध्यान देना है और यात्रा पर ध्यान देना है। वो यात्रा जो जर्नी है, वही भगवान है। और वहाँ पे आप जब जाके बैठेंगे प्रकृति के पास और उनका दर्शन के लिए आप पूछेंगे, वो ज़रूर आपको दर्शन देंगे। प्राकृतिक क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप में दर्शन मिलता है। तो आपके सामने सडनली वो आएँगे, आपको अलग-अलग रूप में दर्शन देंगे। वो आप स्वीकार कीजिए। आपने मेरा एक डाउट आज क्लियर कर दिया। मेरा केदारनाथ जाने का बहुत मतलब बार-बार मन करता है, अभी इस बार भी जाने की इच्छा है। कई बार लोग सजेशन करते हैं कि यार हेलीकॉप्टर से चलेंगे और मैं बार-बार मना कर देता हूँ, भाई हेलीकॉप्टर से जाना है तो मैं नहीं जाऊँगा। अब मुझे एक्चुअल रीज़न नहीं पता कि क्यों नहीं जाएँगे, लेकिन मेरा मन मना करता है कि मुझे नहीं जाना, मुझे तो पैदल ही जाना है। वो 14 घंटे की जर्नी जो है ना, मुझे तो उसमें मज़ा आया। एक ही बार दर्शन किए लेकिन हम पैदल गए। तो आपने मेरा डाउट क्लियर कर दिया कि अगर केदारनाथ या कहीं पे भी ऐसे आप दर्शन करने जा रहे हैं तो आप पैदल जाइए, चाहे जीवन में एक बार ही जाइए, लेकिन आप उस यात्रा का आनंद लीजिए। जी, और नेचुरली आपने बोला कि भगवान आपको उस यात्रा में ही मिलेंगे, तो आपने जी, मेरा डाउट क्लियर कर दिया आज कि दर्शन करने हैं और जितने भी दुर्गम स्थान है वहां पे जो है कोई भी सुविधा नहीं लेनी है, अपना जो नेचुरल रास्ता है उसके थ्रू ही जाना है और वही सबसे बढ़िया यात्रा है। चाहे जीवन में एक बार करो लेकिन वैसे ही करना है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज मेरा एक डाउट क्लियर कर दिया। तो हम आगे अपने एक और प्रश्न पर पढ़ते हैं कि एक एक और छोटा सा प्रश्न है कि अभिनव गुप्ता के तंत्र शास्त्र में यंत्र को भी बाहिर अंतःकरण कहा गया है, मीन्स एक्सटर्नल इंटरनल इंस्ट्रूमेंट। जब आप यंत्र को टूल बोलते हैं, टूल किसके लिए है? कॉन्शियसनेस रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, अटेंशन एंकरिंग के लिए, या यंत्र कोई एक फील्ड क्रिएट करता है स्पेशली एनर्जेटिक जो मतलब विच कैन बी मेजर्ड, और यंत्र मीन्स यंत्र निर्माण में जो मटेरियल ज्योमेट्री है कंसिग्रेशन, इनमें से कौन सा एलिमेंट सबसे क्रिटिकल है और क्यों है? सो यंत्र एक टूल जैसे इंस्ट्रूमेंट होता है हमने बात किया, कुछ यंत्र गृहस्थों के लिए होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। गृहस्थों के लिए यानी जैसे श्री यंत्र राज है, दश महाविद्या में तीसरा विद्या श्री यंत्र है, जो हर गृहस्थों के लिए होता है क्योंकि वो माँ सम्मान यानी जगन माता है। वो आपको आपके कैपेसिटी से सिखाती है। आप स्लो सीखते हैं, फास्ट सीखते हैं, आपके रेंज में ही वो सिखाएँगी। आप यदि रास्ते पे चल रहे हैं, तो आपको कोई भी बीच में विघ्न ना आए। आपके रास्ते से सब कुछ हटा-हटा के आसानी से आपको पहुँचने का मार्ग बनाती है। कहाँ पहुँचने का? आपके हाईएस्ट ट्रांसफ़ॉर्म्ड लेवल तक पहुँचने का, आपके हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुँचने का। और कुछ नहीं है ये। ये कुछ ज़्यादा बड़ा जो हम सोचते हैं मुझे इतना अमीर बना देगा, दैट इज़ ऑल योर ओन डिज़ायर्स। शी विल ग्रांट एवरीथिंग लाइक अ यूनिवर्सिटी। हम जब कोई यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी हमारा स्टे, हमारा फूड, हमारा खर्चा, ये सब देखता है। क्यों देखता है? सो दैट वी कैन फोकस ऑन स्टडीज़ एंड स्टडीज़ ओनली, है कि नहीं? उसी तरह माँ जो है, हमारे सभी इच्छाओं को परिपूर्ण करती है। हमारे सभी रोगों का निवारण करती है, so that we can focus on the rahasya vidya which she is giving, which is beyond any other ज्ञान। So we should stay focused on that। कुछ लोग वो डिजायर्स पूर्ण होते ही बाहर निकल जाते हैं, कुछ लोग डिजायर्स मिलने के बाद भी लगे रहते हैं। So you should know what kind of a person you are। यंत्र will give you the best of your capacity, for sure। अच्छा, एक और वीडियो आपकी मैं देख रहा था जिसमें आपने बताया था ये हनुमान जी जो हैं वो यंत्र धारक हैं, तो उन्हें यंत्र धारक क्यों कहा जाता है? व्यासराज मुनि ने 500 वर्ष पूर्व हम्पी में यंत्रोद्धारक हनुमान का निर्माण किया था। वहां पे आज भी यंत्रोद्धारक हनुमान का दर्शन मिलता है। यंत्रोद्धारक यानी यंत्र का भी उद्धार करने वाले
हनुमान जी। यंत्र जो स्वयं में अल्टीमेट है, उसका भी उद्धार करने वाले। किसी अल्टीमेट का उद्धार कैसे कोई कर सकता है, लेकिन हनुमान जी कर सकते हैं। ही इज सो केपेबल, सो पावरफुल, येट द मोस्ट हम्बल। आप पूरी दुनिया में देखिए, सबसे ज्यादा भक्त हनुमान जी के हैं। वो आपको जी, फियरलेस बनाते हैं, आपको फोकस्ड बनाते हैं, आपके हर डिस्ट्रैक्शन को एक अट्रैक्शन में कन्वर्ट करके फोकस में लेके आते हैं। इस यंत्र में उनके इर्द गिर्द 12 मंदिर है, जो एक दूसरे का पूंछ पकड़ कर खड़े हैं। वो दिखाते हैं कि मस्तिष्क बंदरों को भी उन्होंने नियंत्रण में लाया है। 51 अक्षरों के विद्वान हैं, यानी हर लैंग्वेज में ही हैड सच ग्रेट होल्ड कि जब वो बात करते थे ऐसा लगता था कोई और ही भाषा बात कर रहे हैं। जब सबसे पहले श्री राम लक्ष्मण भगवान का मिलन हुआ था हनुमान जी से, तो हनुमान जी हम्म, ने वेश धारण किया था एक हम्म, सेज का। तो जी, हमें सुनने में आता था कि हनुमान जी मंत्रमुग्ध हो गए श्री राम को देखकर, बट एक्चुअल हुआ वाइस वर्सा। हनुमान जी का स्पीच यानी वाक सुनते ही श्री राम मंत्रमुग्ध हो गए कि कौन है आप, इतना सुंदर आपका जो वचन है। You have to be someone great. That is when he revealed himself. So that is the power he had on speech. आर्ग्यूमेंट्स हो, चाहे वो कोई भी कन्वर्सेशन हो, तो उसमें भी तर्क ज्ञान जो होता है, तर्क करने का ज्ञान, वो भी हनुमान जी प्रोवाइड करते हैं। किसी को कन्विंस करना हो, किसी से बात करना हो, कहाँ क्या बोलना है, किस पे विश्वास जी। करना है, किस पे नहीं करना है। सो ऑल दिस ज्ञान ही गिव्स अस। आपकी ये बात से मुझे एक जो है एक एनेक्डोट याद आ गया कि एक हनुमान जी ने रामायण भी लिखी थी, जिसे पत्तों पे कहते हैं, पत्तों पे लिखी रामायण थी जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और कहते हैं कि वो वाल्मीकि वाल्मीकि जी को दिखाई थी। वाल्मीकि जी ने जब अपनी रामायण पूरी की तो उसे पढ़ के वाल्मीकि जी रोने लगे और उन्होंने बोला कि ये तो इतनी सुंदर लिखी हुई है कि मेरी रामायण तो कोई पढ़ेगा ही नहीं। तो हनुमान जी ने जो है वो सारे पत्ते चबा लिए, खा गए। बोले आपने इतनी सुंदर रामायण, मतलब वो जो आपने बात कही कि उनकी भाषा का पकड़ इतनी अच्छी थी, तो डेफिनेटली उन्होंने इसलिए वो इतनी सुंदर रामायण लिखी थी कि उसे पढ़ के वाल्मीकि जी भी रोने लगे। जबकि हम वाल्मीकि रामायण को ही कहते हैं कि वो आप ही की एक वीडियो में मैं सुन रहा था कि वो जो है वाल्मीकि गायत्री भी है, कि वो इतनी सुंदर तरीके से लिखी है। जी। तो वही आपकी बात याद, मतलब वो बात मुझे याद आ गई कि डेफिनेटली इसीलिए वो इतनी सुंदर होगी क्योंकि उनकी भाषा पे पकड़ बहुत अच्छी है। इसलिए उनको अष्ट सिद्धि के दाता, जी, नव के दाता। इज जी। बिल्ट विथ एवरी, आप जो भी सब्जेक्ट बोले उसमें शूर है वो। अच्छा, हम ऑफनली सुनते हैं कि वास्तु बदलने से लाइफ बदल गई या यंत्र से प्रॉब्लम सॉल्व हुई, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन एग्जैक्टली कैसे होता है? मतलब क्या ये साइकोलॉजिकल शिफ्ट है, या आप बिलीव करते हैं कि कोई एनर्जेटिक चेंज भी होता है, और कोई रियल स्टोरी की विच हैज रियली इफेक्टेड, आई मीन विदाउट नेमिंग अ पर्सन, कि यंत्र या वास्तु से दैट एक्चुअली मेड अ डिफरेंस? सो यंत्र का एकमात्र नियम है, यंत्र बनाने के लिए आपको ऋण मुक्त होना ज़रूरी है। वी हैव लिव्ड अ लाइफ इवन नाउ हैविंग नो लोन्स, नो गिविंग, नो टेकिंग। वी आर लिविंग लाइक टेम्पररी। हम जैसे वो फ्लो जैसे लेके जाते हैं वैसे ही रह रहे हैं। इवन टू हैव द यंत्र यू मस्ट बी एट ज़ीरो। दैट इज़ वन ऑफ द रूल्स ऑफ हैविंग अ यंत्र। जैसे ही यंत्र हमें मिलता है एट ज़ीरो, वी इमीडिएटली गो एट प्लस। But why this? As I said before, if you are at minus, no matter how much the yantra pushes you, you are going to remain at minus because it is going to keep flowing away from you. So that is one thing. लेकिन यंत्र क्या करता है? वो हमें अवेल कराता है। जैसे हमारा गाड़ी, वो यदि यंत्र आपके साथ है, तो वो सीधा पेट्रोल पंप में आके ही उसका पेट्रोल खत्म होगा। यदि वो आपके साथ नहीं है, तो ऐसी जगह पे पेट्रोल खत्म होगा जहाँ दूर-दूर तक पेट्रोल पंप नहीं है। So this is the difference of having the blessings of God, because
मुश्किलें सबको आती है, लेकिन मुश्किल के साथ सॉल्यूशन बहुत कम लोग को मिलता है। दैट इज़ टू बी ब्लेस्ड, दैट इज़ टू बी लकी। अब आपने जब लोन की बात की है तो हम जो है पहले लोन पर ही बात करते हैं। और तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जी, आपने एक एग्ज़ाम्पल देना बोला था। हुँ, तो ऐसे तो कई एग्ज़ाम्पल्स हैं, लेकिन हाल ही में सबसे रीसेंट हुआ था कि एक व्यक्ति बहुत समय से 2 वर्ष से शिवलिंग के लिए वो पूछ रहे थे, लेकिन उनका ऋण खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही उनका ऋण खत्म हुआ, उन्होंने कहा अब मैं सक्षम हूँ यंत्र शिवलिंग लेने के लिए, और उन्होंने सेव करके रखा था जो भी उसका कॉस्ट था। और फिर हुँ। वो शिवलिंग जब लेके गए, उन्होंने लेके आने के लिए बताया था कि आई हैव कम टुडे टू टेक द शिवलिंगा, बट माय वाइफ, शी हैज़ बीन डायग्नोस्ड विथ कैंसर, एंड बहुत ज़्यादा स्टेज था उनके कैंसर का। जैसे ही वो शिवलिंग घर लेके गए, ही हिमसेल्फ हैड कम इन हिज कार बिकॉज़ उनको ही लेके जाना था शिवलिंग। घर जाते ही उनका दूसरे दिन कॉल आता है कि मैंने आज पूजा किया, इट वाज़ अ मंडे, और उन्होंने पूजा किया। उसके बाद उन्हें कॉल आता है डॉक्टर का, एंड ही सेज हिज वाइफ इज़ 100% क्लियर ऑफ कैंसर। सीरियसली दैट्स अनबिलीव तो मैं एक एक प्रश्न तो यही जानना चाहूँगा, जैसे आपने ऋण की बात की, तो आज की डेट में तो हर कोई लोन से फँसा हुआ है। हुँ, फिर यंत्र को कैसे ले पाएँगे? मतलब जैसे आप 2 बातें, एक तो जो आपका यंत्र है, क्या उस उस यंत्र की आपकी कंडीशन है कि वो लोन से फ्री होने के बाद ही लिया जाएगा, या कोई भी यंत्र आप लें लाइफ में किसी से भी, वो ऋण मुक्त होने के बाद ही लेना चाहिए? और ऋण मुक्त होने का मतलब कि ना लिया होना चाहिए ऋण और ना दिया होना चाहिए ऋण, मतलब आपने किसी को उधार दिया भी ना हो, वो भी मतलब कंडीशन है। यंत्र तो मूल रूप से ही बना है। हम्म, उसको हमारा यंत्र अलग, किसी और का यंत्र अलग नहीं है। वी जस्ट ट्राई इन आवर अटमोस्ट कैपेसिटी उसको उसी रूप में एक्यूरेटली मंत्र रूप से यंत्र में हम लाए। वो हम्म, हमारा दैट इज़ द ओनली इनपुट ऑफ आवर्स इन दैट, कि हम अपना तरफ से उसको एक्यूरेट करें। हम्म, यंत्र जितना आप ज़ीरो पे रहेंगे, उतना आपको पुश करेगा ऊपर। दूसरे लोग ये चीज़ नहीं बताते क्योंकि दे देमसेल्व्स आर नॉट कैपेबल ऑफ दैट। हम्म। सो दिस इज़ अ ड्यूटी, हमारा धर्म है आपको बताना कि हमने भी ऐसे जिया है, तब जाके वी गॉट द utmost benefits of यंत्र। If you also follow that, you can take the utmost grace of her. So we want everybody to be loneless, to be filled with energy. तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतलब मार्केट में बहुत लोग हैं जो श्री यंत्र बेच रहे हैं, या और भी कई तरीके के यंत्र हैं, जो विष्णु यंत्र, गणपति यंत्र। तो कोई भी व्यक्ति अगर यंत्र लेता है, तो अगर उसको बेचने वाला बताए या ना बताए, लेकिन अगर आप डेब्ट फ्री हैं, लोन फ्री हैं, तो ये यंत्र ज़्यादा बेहतर काम करेगा, और अगर लोन है तो वो यंत्र उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएगा। ये आपका कहने का अर्थ है। यंत्र काम बहुत अच्छा करता है, लेकिन आप जी, में सैटिस्फैक्शन, आप में आनंद कैसे रहेगा? इफ जी। अभी छेद है आपके वेसल में, यंत्र दूध डालता ही रहेगा। आप वो होल्ड कैसे कर पाएंगे यदि आप में छेद है? इफ यू आर हैविंग लोन, यू कैन नॉट होल्ड। आपको लगेगा यंत्र काम नहीं कर रहा है, यंत्र अपना काम कर रहा है। But if those are closed, then you will know, no? हम यंत्र को दोष देंगे कि हमने गलत यंत्र ले लिया है या ये कर लिया है, वही बात है, ये बल्कि जो यंत्र होती है, ये जगन माता जिसे मैंने कहा वो होती है। ओनली इफ यू आर हैप्पी, शी विल बी हैप्पी। यू हैव टू बी कंटेंट। अभी रोज लोग घर ले लेते हैं, लेकिन लोन पे रहते हैं। जैसे हम्म, मेरा घर है, लेकिन कागज में भी उनका नाम नहीं होता है घर पे। नींद नहीं होता है उनको, आरोग्य अच्छा नहीं होता है। इतने साल काटने के बाद भी वो घर उनका नहीं होता है। सो व्हाट इज दिस साइकोलॉजी? मेरा घर, मेरी शादी इतनी बड़ी होनी चाहिए फॉर व्हाट इज दिस हम्म, साइकोलॉजी दैट दीज लोन पीपल आर फीडिंग ऑन? आपको खा रहे हो, आपका 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 बोल के, एक्चुअली उनका ही है। और यदि आप 2 महीने लोन पे ना करें, आपका ऐसे बिक जाएगा किसी और को। हाउ इज दैट योर्स?
We have nothing ours. Even this body is temporary. We are staying on rent in this body. तो इस बॉडी के लिए परमानेंट हाउस क्यों? जब सृष्टि धरती ही इंश्योरेंस नहीं लेता है, हम किस बात का इंश्योरेंस लेते हैं? हल्का सा ये धरती अपना अदल बदल दे, एवरीथिंग इज गॉन। तो अब इसी में ये मतलब एक बात और कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी ऋण जिसे कहते हैं लोन डेब्ट को दोष के रूप में देखा गया है। तो मेरे ख्याल से इसी कारण से देखा गया होगा जो आप कारण बता रही हैं कि ऋण के कारण जो है सफलता नहीं मिलती है। और लोन फ्री लाइफ की आप बात कर रही हैं, लोन फ्री लिविंग लाइफ की बात कर रही हैं। तो इस ऋण दोष से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं? मतलब आज की डेट में एजुकेशन लोन, होम लोन, बिजनेस लोन ये तो नॉर्मल हो गया है। तो फिर प्रैक्टिकली इससे कैसे बाहर आ पाएंगे? या आपके पास कोई सॉल्यूशन है या कोई इसका तरीका है कि कोई व्यक्ति बाहर आए लोन से और फिर उस यंत्र को ले अपने जीवन को स्वस्थ बनाए? सत्य ये है कि लोन जो है इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी धर्म, एनी सुपरस्टिशन, इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी विद्या ऑल्सो। ये लोन लेते हैं खुद के रिस्क पर, उसके बाद दे कम सीकिंग फॉर हेल्प फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। कुछ लोग प्रोमिस करते हैं बिकॉज दे हैव देयर ओन एडवांटेज फ्रॉम इट, बट द रियलिटी द ट्रूथ सेज दैट लोन का रिपेमेंट आप प्रैक्टिकली ही करते जाइए, उसको खत्म कीजिए। जैसे ही यू गेट अबंडेंस ऑफ मनी, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट, रीपे एंड खत्म करो। लोग क्या करते हैं, वो सेम चीज को आगे बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। They don't want to close it. And if they want, it will happen over time. We have to have the patience to go through it, not to go seeking for different methods. People will promise only for their own advantage. You should be focused. मैंने किया है, मैं ही भर सकता हूँ। इसका आंसर ना एस्ट्रोलॉजी में है, ना वास्तु में है, ना किसी यंत्र में है। आपने जो किया है स्वयं अर्जित है वो, ये भी आपको स्वयं ही करना है। If you go looking for answers from others, you will be only looted. That is for sure. एक फंडामेंटल फिर एक बात समझ में आती है कि फ्रॉम धार्मिक लेंस क्या अर्थ और ऋण इनकम्पैटिबल है? अगर आपके पास ऋण है तो अर्थ नहीं आएगा, और अर्थ अगर आपको चाहिए तो ऋण नहीं लेना है। जबकि आज की डेट में तो कई सारे जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं वो ये कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड लेना और लोन लेने से ही बिजनेसमैन बनता है इंसान, और बिना लोन के क्रेडिट के आप बड़े आदमी बन ही नहीं सकते। हर बड़ा आदमी बिना लोन के काम ही नहीं करता है। ये कॉन्सेप्शन, बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि बिना ऋण के आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं, जबकि हमारे पूर्वज इतने वक्त से करते आए हैं बिना कोई लोन के, बिना कोई क्रेडिट कार्ड के। दिस इज ओनली अ सेलिंग पर्सपेक्टिव, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जैसा बन गया है, जैसे हमें इम्पोज किया जा रहा है ये सब करने के लिए। और जो बड़े व्यक्ति ऋण पे बिजनेस करते हैं उनका बिजनेस, they are actually not big. The biggest people have no loan. That is for sure. जो सबसे रिच है उनके ऊपर लोन नहीं है, इसलिए वो रिच है। और क्रेडिट कार्ड भी इट इज़ ऑल अ स्कैम। उसके सिर्फ ऑफर्स उस पर सबसे ज़्यादा डाले जाते हैं। उसको जो यूज़ करना है, स्मार्टली यूज़ करता है, उन लोग फिर भी सेफ रहते हैं, बट मैक्सिमम पीपल आर गोइंग इन लॉस from it. So it is a very bad thing. क्रेडिट कार्ड को भी काट के फेंकना चाहिए। यूज व्हाट इज देयर। बिजनेस का सही तरह का ग्रोथ होना इज यू स्टार्ट नॉट बिग, जितना हो सके, एंड मेक श्योर दैट यू कैन स्ट्रेच इट फॉर 9 months विदाउट नो प्रॉफिट नो लॉस। एक बिजनेस बच्चे जैसा होता है, 9 मास लगता है उसे बढ़ने के लिए। उसी तरह बिजनेस 9 महीने नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल के बाद में प्रॉफिट देता है। सो टिल देन यू कीप इट स्मॉल, विथ डिमांड ओनली यू इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग, with demand only you increase the investment, and then you grow nicely, you grow. Why to start big? Whom do you want to show? बाहर से सब दिखने में अच्छा रहता है, अंदर से जो भोग रहे हैं उनको पता है।
अच्छा, इसे देश के बारे में अगर इसी बात को हम राष्ट्र के रूप में देखें तो कि ऋण मुक्त भारत का विजन आज के कॉन्टेक्स्ट में फिर रियलिस्टिक है, या भारत को क्या ऋण मुक्त होना चाहिए हुँ। अपने आप को प्रगतिशील बनाने के लिए, या जो हम विश्व गुरु भारत की बात करते हैं तो क्या उसके लिए ये भी एक स्टेप आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि अभी हम एक ऐसे मोड़ पे आए हैं कि हम भारत को मदद नहीं कर सकते हैं। हम खुद को मदद करना ज़रूरी है। अगर हर व्यक्ति सेल्फ सफिशिएंट होता है, तब भारत खुद उठेगा। We cannot go out and protect the whole country. We have to first protect ourselves. जब सभी सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, खुद हमारा देश उठेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऋण से बाहर आए, हर तरह के ऋण से बाहर आए। क्योंकि ये लोन क्यों करवाते हैं, आप सोचिए। लोन बिल्ड्स फियर, लोन बिल्ड्स एंजाइटी। जी। सबसे वो हमारा नींद ले लेता है, हमारा एपेटाइट ले लेता है, हमें एंग्शियस बना देता है, डिप्रेस्ड बना देता है, भयपूर्वक हमारा हर बॉडी पार्ट में फियर आ जाता है। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं? दिस वॉज मेड टू कंट्रोल अस। गोल्ड, हर जो चीज हमारा प्राइड है, चाहे वो शादी हो, घर हो, गोल्ड हो, उसके ऊपर ही इतना बड़ा लोन लगाया गया है। पहले के टाइम में लोन मिलना मुश्किल हुआ करता था। आप कितना भी पूछे नहीं देते थे। अभी के वक्त में पूछ पूछ के आपको घर तक आ जाते लोन देने के लिए। व्हाई इज दैट? और पीछे से स्पाइस बिठाते हैं, जाके उनको देख के आओ। उनका पूरा डेली चेकअप होता है, उन सुबह से लेकर रात तक वो क्या कर रहा है इंसान, क्या वो सच्ची उतना कमा रहा है जितना उसके बैलेंस शीट में दिख रहा है। So there's a very big network behind this loan that is going on. It is only profiting the others, not the one who's taking loan. ओके, ग्रेट। बहुत सारी बातें हुई, अभी हमारे कुछ मेन पॉइंट्स रह गए थे। तो हम, ये लोन का इतना सेंसिटिव मैटर है कि मुझे लगता है हम इस पे और लंबी बातचीत कर सकते हैं। आपकी और भी कई सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे एक चिल्ड्रंस कैंप। तो ये चिल्ड्रंस कैंप में आपने बच्चों को कैसे अट्रैक्ट किया? मतलब जो आपका चिल्ड्रन कैंप है वो, आई थिंक इट्स नॉट अ जेनरिक चिल्ड्रन कैंप। तो इसमें आप बच्चों को कैसे लाए, जहाँ पे आप उनको वैदिक साइंस के बारे में बता रहे हैं? और आपका जो एक टिपिकल डे होता है चिल्ड्रन कैंप का, वो क्या होता है? जैसे अभी तो गर्मियाँ, समर सीजन आ ही रहा है, तो मुझे लगता है बहुत सही समय है ये बात करने का और बच्चों को बताने का कि क्या होता है चिल्ड्रन कैंप, आपके चिल्ड्रन कैंप में क्या होता है, और पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता है आपके चिल्ड्रन कैंप के बाद। सो सबसे अच्छा तरीका हमारे देश को मदद करने का है यूथ को मदद करना और बच्चों को मदद करना। नई जनरेशन में वो सहानुभूति लाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना और उनके डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करना। हमारे जो पुराने राजाएँ थे, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, जैसे छत्रपति संभाजी महाराज हो, ये सब ने इतने अच्छे स्किल्स कैसे सीखे? बचपन से उन्होंने शस्त्र और शास्त्र विद्या दोनों बहुत अच्छे से सीखा था। ये सीखने से हमारा माइंड भी एकदम चुर्क यानी शार्प होता है। तुरंत डिसीजंस लेने पड़ते हैं इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। सो इससे हमारा माइंड डेवलप होता है। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन समवन टू मेक डिसीजंस। एंड देन शस्त्र यानी द वेपन्स एंड शास्त्र, द विद्या, इट बिल्ड्स a frequency that helps us to connect with the nature. नेचर हमें कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करता है, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल आप देखिए कैसा हो गया है। सबको एक अपार्टमेंट में डाल दिया है, अवे फ्रॉम नेचर, अवे फ्रॉम वाटर, अवे फ्रॉम एनीथिंग दैट यू कैन गेट फ्रॉम नेचर। एक ही शेड्यूल रहा है हमारा। Only if you step out in nature, nature communicates with you. Every day has to be different. बट अभी मोनोटोनस हो गया है, सबका लाइफ एक है। अभी क्योंकि हमारा रिस्पॉन्स ही नहीं है नेचर के साथ, नेचर ने हमसे बात करना बंद कर दिया है। देर इज नो कॉन्वर्जेशन हैपनिंग विद द नेचर। सो हमारे समर कैंप में हम बच्चों को आत्मविश्वास सिखाते हैं, सेल्फ सस्टेन होना सिखाते हैं। शस्त्र शास्त्र यानी मर्दानी खेल, दंडपट्टा, योगा, त्राटका, साधना हो, यंत्र के बारे में हो। सो ऑल दीज things we are teaching them along with
खुद के कपड़े धोना, हाउ टू सस्टेन, हाउ टू बी विदाउट पेरेंट्स। सो शुरुआत के 4 दिन दे आर इट इज़ वेरी न्यू फॉर देम एंड द पेरेंट्स टू बी विदाउट चिल्ड्रन। तो वो शुरू के 4 दिन उनका कैसे वो हाउ दे वेवर इन वेरियस लेवल्स, बीइंग विदाउट पेरेंट्स, विदाउट फ़ोन। तो उनकी शुरुआत ही होती है हनुमान चालीसा से। 4 बजे सुबह उठते हैं, हनुमान चालीसा हर जगह बजता है, दैट इज़ द अलार्म, नोबडी वेक्स एनीबडी अप। वो खुद ही उठते हैं, खुद ही ग्राउंड पे आते हैं, खुद ही ध्यान करते हैं, त्राटक हो, योगा हो, फिर उनका प्रोबायोटिक ड्रिंक्स होते हैं। उसके बाद दे फ्रेशन अप, दे कम टू द ग्राउंड। शाम को 5 बजे तक उन लोग ग्राउंड पर रहते हैं। ग्राउंड भी ऐसा है कि गिरे तो भी लगे ना, इतना अच्छा क्लियर किया होता है। एंड दे आर सराउंडेड बाय काउज़ यानी गोमाता, उनको नेचर के साथ रखा जाता है। There is no screen time. So they are coming back to their original frequency, vibration. Then they grow with time. And parents are very happy on the last day जब उनका presentation देखते हैं। कितने दिन का आपका ये कैंप रहता है? ये 12 दिन का होता है, ओके। जिसमें वी हैव टीचर्स कमिंग फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट, चाहे वो वाइल्ड लाइफ से हो, चाहे वो शस्त्र शास्त्र से हो, योग से हो। सो एवरी पर्सन, ऑल यंग टीचर्स वी हैव हु कम टुगेदर टू टीच देम। हर एक फील्ड से उनको एक एक्सपोजर मिलता है। तो आपका ये कोई कहीं पे कैंप साइट फिक्स्ड है कि ये हमारा कैंप साइट है, यहाँ पे हम लोग कैंप करते हैं बच्चों का? यू हैव मेड इट डेडिकेटेड प्लेस? नहीं, नहीं, अभी तो ऐसा नहीं है। वी आर लुकिंग फॉर वेरियस प्लेसेस मोर सो दैट वी कैन कलेक्ट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, चिल्ड्रन, एंड उनको एक जगह पे लाए। वी वांट टू टीच चिल्ड्रन व्हाट हैज़ नॉट बीन टॉट इन दिस एजुकेशन सिस्टम। उस सिस्टम को तोड़ के उससे बाहर सिखाना है, जैसे हमने सीखा है 4 दीवारों के बाहर, उसी तरह उनको सिखाना चाहते हैं। तो इन समर्स में कब स्टार्ट हो रहा है आपका समर कैंप? अभी इस वर्ष तो नहीं है, अगले वर्ष ज़रूर। ओके। काफ़ी बहुत अच्छी-अच्छी बातें हुई आपके साथ, लेकिन अभी भी बहुत कुछ रह गया है जो बात करनी है। जैसे एक आपका ऑनलाइन गैम्बलिंग का केस है, सुदीप गुच्छा वाला। कुछ उसके बारे में बताइए, क्या है वो केस? और आपने बताया था कि शायद अभी समय आने वाला है उसकी फाइनल हियरिंग का, तो क्या है, क्या कहानी थी और आपके पास अटैक कैसे हुआ, आपके ऊपर किसने किया? 2020 के दौरान जब कोरोना का समय था, सब लॉकडाउन में थे, तभी सबसे ज़्यादा जो बिज़नेस चल रहा था, वो था ऑनलाइन गैम्बलिंग बिज़नेस, जो हज़ारों करोड़ों में कमा रहा था ऑन मंथली बेसिस, नॉट इवन ईयरली बेसिस। जब ऐसा समय था जब लोग कमा नहीं पा रहे थे बाहर जाके, ये एडवर्टाइज़मेंट्स आ रहे थे लोगों को फ़ॉल्स प्रोपेगेंडा बताकर कि यू विल ओनली विन एंड नॉट लूज़। एंड लोग इसके वजह से ज़्यादा ऋण में फँस गए, ज़्यादा सुसाइड्स हो रहे थे, ज़्यादा मर्डर्स हो रहे थे, हर जगह पे ज़्यादा केओस हो रहा था इस ऑनलाइन गैम्बलिंग की वजह से। तो इसके विरुद्ध हमने लिखना शुरू किया। जब ये एडवर्टाइजमेंट्स के विरुद्ध हमने किया, तो वन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट वाज अबाउट किच्चा सुदीप, हु इज़ वन ऑफ द फिल्म स्टार्स इन द साउथ, एंड इवन ही हैज़ वर्कड इन द बॉलीवुड एरिया। हमने अलग-अलग लोगों के प्रति भी लिखा है, जैसे सचिन तेंदुलकर जी को हमने ओपन लेटर लिखा था, और अलग-अलग सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने भी इसके लिए एक एडवर्टाइज़मेंट दिया है, सबको हमने विरोध किया था। ऐसे ही दौर में जब हमने लिखा किच्चा सुदीप के एडवर्टाइज़मेंट के लिए that this is wrong what you're doing, if you are promoting it, you must also name the dangers behind it, that you will also lose money, not just gain, क्योंकि आपको देखकर दूसरे सारे आपके पीछे लग रहे हैं और हमारे देश का पैसा जा रहा है, हमारा यूथ जा रहा है, उनका सारा एनर्जी इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन मेकिंग समथिंग फॉर देमसेल्व्स, वो सब उसी में गवा रहे हैं और फिर आत्महत्या कर रहे हैं। हमारा देश का पैसा, हमारा देश के बच्चे इस चीज़ में पड़ रहे थे। बहुत दुखद बात है ये। और हमने जब लिखना शुरू किया तो उनके तरफ से बहुत ज़्यादा रिवोल्ट हुआ, यानी बहुत बुरी-बुरी बातें कही गई। मेरे पिक्चर्स को मॉर्फ करके बुरी तरह से हर जगह सर्कुलेट किया गया। लेकिन तभी मैंने अपने फैमिली को कहा था, जैसे सावित्री बाई फुले जी,
उनके विरुद्ध भी कितना कीचड़ उछाला गया उनके ऊपर जब उन्होंने कुछ अच्छा काम किया। उसी तरह मुझे भी नहीं डरना था जब मेरे पिक्चर्स को गलत रूप में उन्होंने किया, चप्पल सब डाल के बहुत कुछ किया था। सो हमने कहा कि वी आर डूइंग गुड, जिन्होंने किया है दे शुड बी अशेम्ड। हम लड़ते रहे उनके खिलाफ। मैं और मेरे जो हस्बैंड है अभी, तभी हमारी शादी नहीं हुई थी। वी यूज्ड टू सिट एंड टेक डाउन अकाउंट्स, जिसने ये सब मॉर्फ किया है साथ में बैठ के। महीनों चला, उसके बाद शादी के बाद जस्ट 3 मंथ्स इनटू मैरिज हम घर पे अ, हमने हमारा पूरा ग्रुप था जो वृक्ष रक्षा का टीम है, हम वृक्ष रक्षा करते हुए आ रहे थे। वी वर प्रोटेक्टिंग द ट्रीज ऑन द वे, और बीच में दीदी का ही एक ग्रेस आया दैट जस्ट हॉल्ट इन योर हाउस, को खाना दीजिए, शादी हुआ है, एक दावत जैसा होना चाहिए। तो सब थक गए थे, हमारा घर बीच में था टू द वे ऑफ अनदर वृक्ष रक्षा। वी हॉल्टेड। उस टीम में से एक व्यक्ति जो बाहर से आ गया था, हमें पता नहीं लगा, उनको हम खाना परोस रहे थे, एंड देन ही कॉल्ड अदर्स फ्रॉम द किच्चा सुदीप टीम, एंड उन्होंने हम पे आक्रमण किया with there were more than 25 people with weapons and everything. They attacked on our house, but we were 15 people and we created a human shield. तो हमने एक ह्यूमन शील्ड बना के उनको एंटर नहीं होने दिया, लेकिन कितनों को ही घाव आया, वो सब हुआ। एंड देन एफआईआर भी हमें नहीं दिया जा रहा था, पुलिस ने मना कर दिया, हैविंग सच अ बिग नेम इन द केस। तो हमने वहाँ पे साइलेंट प्रोटेस्ट किया, यानी धरनी बैठे हम पुलिस स्टेशन में ही काफ़ी घंटे। फाइनली जाके हमारा एफआईआर अप्रूव हुआ। उसके बाद हमने एविडेंस सब जमा किया, सबका मेडिकल हुआ। एंड माय मदर इन लॉ शोभा जी, शी वॉज अ कंप्लेनेंट। वो एक गृहिणी है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉक, बिकॉज एक गृहिणी जब कोई पुलिस के सामने भी कभी खड़ी नहीं हुई है, शी हैड टू स्टैंड इन द कटघरा इन फ्रंट ऑफ द जज, एंड इतने सारे आरोपी के सामने खड़े होके एक सत्य के लिए, न्याय के लिए आवाज उठाना, शी हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इस 3-4 साल के बाद फाइनली वी आर गेटिंग द फाइनल जजमेंट ऑन 28th of April, so that will happen. हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ, आपको न्याय मिले। बट उसके बाद गैम्बलिंग बैन हुआ, ऑनलाइन गैम्बलिंग वाज बैंड आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ रिवोल्ट। आपने जब नाम लिया तब याद आया कि उस समय तो बहुत, हर, मुझे लगता है हर एक्टर किसी ना किसी गेम के बारे में प्रमोट कर रहे थे। हर हर कोई कोई नया गेम आ रहा था, और शायद हर समय ऑनलाइन वही ऐड आते रहते। अभी कम हो गए हैं, बंद हुए हैं। और एक चीज, इंडियन क्रिकेट टीम के टी शर्ट पे जब भी देखेंगे, जो भी नाम इंडिया, आपने जैसे अभी फ्लैग पहना है, उसी तरह इंडिया के ऊपर जिसका भी नाम आया है सब डूबे हैं। हमेशा इंडिया, हमारा भारत सबसे ऊपर होना चाहिए, है कि नहीं? जो भी कंपनी ने खुद को इंडिया से ऊपर रखा है, सब डूबे हैं, चाहे वो ड्रीम 11 हो, बाइजूम हो, सहारा हो, डूबे हैं। क्या बात है, ये भी एक इंसाइट है। ऐसे ही एक आपका सोशल वर्क था सीआरपीएफ कैंप में पेड़ों के लेकर। हम सीआरपीएफ कैंप के ठीक सामने रहते थे, और हमारे सामने काफी पेड़ को काटे जा रहे थे इन अ स्पैन ऑफ 6 months, और हम हर बार चिल्लाते रहते थे, मत काटिए, बिकॉज ट्री काटने का हक किसी को नहीं है, वो एक लिविंग है। तो बहुत चिल्लाने के बाद भी वो, हम जब नहीं होते थे तभी काटते थे, बट फिर भी उन लोग काटते रहते थे। उसके साथ हमने ईमेल्स करना चालू किया डीजी दिल्ली में, और फिर बाद में हमें रिस्पॉन्ड आया कि ये एक्चुअली 30,000 पेड़ काटने वाले थे, जिसमें से उन्होंने 3,443 पेड्स काटे अभी तक, बड़े बड़े, बहुत दुखद। वो एक जो इतना बुरा वक्त होता है वो, जब आपको कॉन्स्टेंटली पेड़ कटने का आवाज, जो मशीन चलता रहता है, वो सच्ची में दिल तोड़ने वाला शब्द होता है। इतना दुख होता है हर बार, एक वो कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है, और धाड़ करके वो पेड़ गिरता है। हम इतना रोते थे वो देखते हुए, क्योंकि पेड़ हमारी माँ है, वो ही हमारा मदर नेचर,
उन्होंने ही आज तक हमें सँभाला है और हम उनको नहीं सँभाल पा रहे हैं। अभी भी आई एम वेरी टियरी आइड वो सब याद करते हुए। तो जब हमने कंप्लेन किया फिर वहाँ से तुरंत उन्होंने बंद करवाया वो पेड़ काटना। जो कटे हुए थे उसको भी उठाने के लिए कोई एंटर नहीं हुआ एंड दिस इज़ हैपनिंग इन सीआरपीएफ एरिया जो एक आर्मी एरिया है। सो बंद करने के बाद उन्होंने प्रॉमिस किया दैट इंस्टेड ऑफ दीज ट्रीज वी विल बी प्लांटिंग 34,000 न्यू प्लांट्स इंस्टेड। बहुत सारे प्रश्न हैं थाट पारा जी जो रह गए और हम एक डेढ़ घंटा निकाल चुके हैं ऑलरेडी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ से कहाँ तक जाएं, अभी तो बहुत कुछ रह गया है। तो पहले तो डिजिटल मिशन के बारे में बात करते हैं आपके, कि आपका जो यूट्यूब चैनल है दैट टीचेस अ लॉट। मैंने आपके फेसबुक पे भी बहुत सारे वीडियोस देखे थे और एक उसमें ये था कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये कहीं नहीं है। तो आपका जो डिजिटल वर्क है वो आप उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने किस ऑब्जेक्टिव से बनाया था, और क्या ये एक आर्काइवर प्रोजेक्ट भी है फ्यूचर जनरेशंस के लिए? जो मुझे समझ में आया तो कुछ बताइए इसके बारे में कि क्या ऑब्जेक्टिव रहा है, कहाँ तक पहुंचा है अभी। हमारे जो भी वीडियोस रहे वो तभी शुरू हुए जब ज्ञान ओवरफ्लो होते लगा। जब ओवरफ्लो होता है आपको समझ नहीं आता किस दिशा में हम दें। तो ऑनलाइन ये सोशल मीडिया जो है ये सच्ची में एक भगवान का देन है जो इतने लोगों तक ये पहुंचाता है ज्ञान को। तो उसको हमेशा से एक बहुत अच्छे रूप में प्रेजेंट करने का हमेशा मन था। तो दिस इज दैट। और हमारा जो मीडिया है वो एक ऑर्गेनिक है। कभी भी इसमें कोई भी स्पॉन्सरशिप आप नहीं देखते हैं। किसी भी ब्रांड को हम प्रमोट नहीं करते हैं। यदि करते हैं तो एनकरेज करते हैं। कभी भी किसी से पैसे नहीं लिए हैं। सो इट हैज़ ऑलवेज बिन अ वेरी ऑर्गेनिक अप्रोच। लाइक शेयर सब्सक्राइब हो, नथिंग हैज़ एवर बीन इम्पोज्ड और यूज्ड एज टेकन एज एडवांटेज फॉर। तो ये एक रहा है। इसको आप आर्काइवल प्रोजेक्ट की तरह देख रहे हैं, या मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहा है कि थ्रू दिस डिजिटल मिशन आप क्या करना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू अचीव? तो ये आर्काइवल ऑब्वियसली हो ही जाएगा विथ टाइम। पीपल हैव बिन कमिंग बैक टू दोज वीडियोज टेकिंग द इंफॉर्मेशन और ये हमेशा सालों ये ऐसे ही रहने वाला है। इन्हीं इन्हीं वीडियोस में मैंने आपका एक आहोबिलम का भी वीडियो देखा था। आपने उसके ऊपर 2-3 वीडियोस बनाए हैं आहोबिलम में। हम्म, तो हम्म, हम्म। दिस वाज योर ओन स्पिरिचुअल ट्रिप और यू ऑर्गेनाइज स्पिरिचुअल ट्रिप्स along with other members as well? और आहोबिलम के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए कि क्या था नरसिम्हा क्षेत्र? अहोबिलम नरसिम्हा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो सतयुग का समय का है। यानी 12,96,000 ईयर्स अगो का क्षेत्र है। वो हिरण्यकशिपु का महल हुआ करता था जहां पर नरसिम्हा भगवान ने अवतार लिया। यानी उसी स्तंभ से वो बाहर आए। वो स्तंभ आज भी आप चढ़ सकते हैं। ये नल्लामेला रेंजेस में आता है, टाइगर रिजर्व जगह है जिसमें हम 20 किलोमीटर अंदर जाते हैं अहोबिलम में। सो हम गिने चुने लोगों को ही लेके जाते हैं जिन्हें हम चुनते हैं, जिनका माइंड सेट हमारे जैसा है, जो सीखना चाहते हैं उस प्लेस को उसी समय से देखना चाहते हैं। इसको क्विक आप नहीं देख सकते हैं क्योंकि दुनिया का एकमात्र क्षेत्र है जहाँ आपको नव नरसिम्हा देखने मिलेंगे। यानी नरसिम्हा भगवान के हर एक रूप आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। सो ये जो क्षेत्र आता है, अगर आप गूगल मैप्स पे देखें, गूगल अर्थ पे देखें, सो इट इज लाइक एन आदि शेषा, एक सर्पेंट जो बिठाया गया था विष्णु भगवान द्वारा। उन्होंने इसको ये रेंजेस में बिठाया। इसी आदिशेष का जो मुंह है वो तिरुपति है, जो पेट है वो अहोबिलम है, जो पूछ है वो है श्रीशैलम क्षेत्र। सो ये आदिशेष की वजह से ही हमारा भारत प्रोटेक्टेड है कोई भी स्टॉर्म से, कोई भी इवेंट से, कि दिस रेंजेस आर प्रोटेक्टिंग आवर कंट्री। सो यहाँ पर बीचों बीच एक ओंकार पर्वत भी है जो ठीक ओंकार जैसा नजर आता है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। सो हम जब अहोबिलम क्षेत्र लोगों को लेके जाते हैं वी कंप्लीट ऑल ऑफ दिस। और कोई भी स्तंभ नहीं लेके जाता है एक्सेप्ट फॉर अस, बिकॉज वहाँ की जो ट्राइबल है वो ट्राइबल आर नोन एज अ चुंचू ट्राइब। नरसिम्हा भगवान ने वहां पर चुंचू लक्ष्मी से विवाह किया था। आज भी चुंचू लक्ष्मी के परिवार वाले
जिन्हें चुनचु ट्राइब बोलते हैं, आज भी वही इस क्षेत्र को चलाते हैं। उनमें से भी अभी मात्र एक-एक जन ही ऊपर जाती है। वो ट्राइब्स भी हर रोज़ नहीं जाते ऊपर। सिर्फ़ जाकर ऊपर हमने श्री यंत्र का प्रतिष्ठापना किया है। उस श्री यंत्र और स्तंभ का पूजा करके उन लोग नीचे आते हैं। Nobody has ever stayed on the top. We have gone, श्री यंत्र का प्रतिष्ठापना किया है। वहाँ पर हम एक पूरा रात रुके थे। क्योंकि वो टाइगर रिज़र्व है तो लोग बहुत डरते हैं उस जगह से। लेकिन आज तक पूरे हिस्ट्री में एक भी ऐसा एक्सीडेंट नहीं है जहाँ पर किसी भी पशु ने किसी व्यक्ति को हार्म किया। सो इट्स अ वेरी डिवाइन प्लेस। वहाँ पर श्री राम ने तपस्या किया है, हनुमान जी ने तपस्या किया है, वहाँ पर परशुराम जी ने तपस्या किया है। सो इट हैज़ मेनी highly energetic places which cannot be defined just by words. ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि ये बहुत ही एनर्जेटिक स्पेस है जहाँ पे आप मेडिटेट कर सकते हैं या उस एनर्जी को आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। वेरी नाइस। इसके अलावा एक और चीज़ है जो हमने शायद पहले भी बात की थी, पूजा इज लिविंग साइंस। हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि भारत सनातन परंपरा में जो भी है वो साइंटिफिक है और जो नहीं है वो सनातन नहीं है। तो ऐसे ही आप भी कुछ रिचुअल्स के बारे में आप बहुत फोकस करते हैं, आपकी कई सारी वीडियोस में भी है। तो पूजा इज लिविंग साइंस, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए कि क्या हम लोग आज की डेट में जो पूजा कर रहे हैं वो सही है या गलत है, कि यह गलत तरीका क्या है और सही तरीका क्या है, कैसे पता किया जाए, डिफरेंस क्या है, और कैसे लोग सही तरीके से पूजा को अपना सकते हैं। पूजा और हवन जो होता है, यज्ञ होता है, ये एक लंबा प्रोसेस होता है। पुराने ज़माने में मात्र राजा ऐसे करते थे बिकॉज़ दे कुड अफोर्ड द टाइम एंड द मनी टू डू इट। आज के ज़माने में सब कुछ बहुत तुरंत-तुरंत होता है, नोबडी क्वेश्चन्स। सही तरीका क्वेश्चनिंग होता है। आप पूछिए, क्यों हो रहे ये चीज़ें, क्यों नहीं हो रही चीज़ें? व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस बिहाइंड एवरी मंत्र? दैट इज़ योर ड्यूटी टू आस्क द पुरोहित। सो वो एक कॉन्सेप्ट है। हम जो यज्ञ, हवन, पूजा करते हैं, वो पुराने समय के अनुसार करते हैं। यानी उसमें एक बड़ा-सा चिट्ठी होता है, यानी जैसे कि एक हवन कुंड होता है, वो हवन कुंड के पीछे भी सिग्निफिकेंस होते हैं। उसमें जो यजमान बैठ रहे हैं, वो यजमान के अंगुल यानी बॉडी मेजरमेंट्स के अनुसार वो बनाया जाता है हवन कुंड। उसमें हविस होते हैं, 108 जड़ी-बूटियाँ जो अलग-अलग नक्षत्र में कलेक्ट किए जाते हैं। सो एवरीथिंग हैज़ अ मीनिंग, हैज़ अ पर्पस टू डू इट, क्योंकि उसमें जो हमारा लक्ष्य होता है, जैसे पृथ्वी लोक पर विजय करना, स्वर्ग लोक पर विजय करना, ये देयर आर वेरी डिफरेंट पर्पसेस फॉर अ पर्सन टू डू अ पूजा, अ यज्ञ एंड अ होमा। तो मतलब जो जैसे मैं पूछ रहा था कि सही पूजा को या जो साइंटिफिक तरीके से पूजा है उसको आप आइडेंटिफाई कैसे करें या ना करें। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि सावन का समय आता है। सावन के समय में हर कोई वो रुद्राभिषेक और ये सब करना चाहता है। अब हम जब मैंने तो देखिए एक्चुअली नहीं किया क्योंकि मुझे वो जस्टिफाई नहीं लगा। अब उसमें क्या होता है, पंडित जी आते हैं, बहुत जल्दी जल्दी आते हैं और वो फटाफट मंत्र पढ़ रहे होते हैं और उस बीच में उनका फोन भी आ रहा होता है कि वो दूसरी सीटिंग भी है उनकी, नेक्स्ट भी है। अब वो मंत्र इतनी जल्दी पढ़ रहे हैं कि वो हमारे ही कानों में नहीं पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है वो बोल क्या रहे हैं। तो क्या ऐसे मतलब रुद्र अभिषेक या ऐसे किसी भी तरीके की पूजा का कोई रेलिवेंस है भी या नहीं है? क्या बिल्कुल है। इस तरीके की जल्दबाजी में करना चाहिए पूजा? नहीं, पूजा जल्दबाज़ी में नहीं हो सकता है, इसलिए टाइम इज़ अ लग्ज़री, ये जो बड़े लोग ही दे पाते हैं। सो जी। यू हैव टू हैव द टाइम, द लग्ज़री ऑफ हैविंग अ टाइम, और आपको क्वेश्चन करना है पुरोहित को कि ऐसे नहीं होता है, लेट मी अंडरस्टैंड। यू शुड बी वेरी ओपन विथ हिम, लेट हिम अंडरस्टैंड, मेक यू अंडरस्टैंड द वे ऑफ डूइंग। और ये जो पूजा होता है आप कोई भी काल में कर सकते हैं, राहु काल में, हर काल में, अमावस्या, पूर्णिमा। पूजा ऐसा चीज़ है जो जितने बुरे समय में किया जाए उतना अच्छा है। सो ऐसा कोई समय नहीं है जहाँ पे पूजा नहीं होना चाहिए। हमेशा ये पूजा। आपने बिल्कुल जी, ये आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि क्या होता है कि जो ऑस्पिशियस डेज होते हैं, जैसे सावन का महीना आता है, उसमें हर किसी को महादेव की पूजा करनी है।
फिर नौ दुर्गे का समय आता है, उसमें सबको देवी का जगराता करना है। जी। और हम नहीं करवा पाते क्योंकि मुझे वो कभी जस्टिफाई नहीं हुआ कि क्योंकि उस समय पे पंडित जी हाई डिमांड पे होते हैं और वो एक दिन में चाहते हैं कि मैं तीन तीन चार चार कवर कर लूं। तो मुझे वही लगता है कई बार मन में कि ये इसको करना चाहिए। अब आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो ऑफ सीजन है उसमें करवाइए, हम्म। उसमें पंडित जी शांति से भी करेंगे और जैसे आपने बताया कि वो पूरा आपको एक्सप्लेन करके भी करेंगे, तो वो पूजा आपकी लगेगी भी और सफल भी होगी, चाहे आप साल में एक बार करवाएं चाहे 2 साल में एक बार। चाहे आप खुद भी करें, खुद भी करते रहना चाहिए। हम एक बार बड़ा पूजा कराना एंड रोज धीरे 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 धीरे, यानी छोटा 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 रोज पूजा करना भी एक समान है। इफ यू आर डूइंग एवरी डे स्मॉल स्मॉल पूजा, वो भी इट्स गोइंग इन योर अकाउंट ओनली। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। मेरे दो आखिरी प्रश्न हैं और फिर उसके बाद हम समाप्त करते हैं। एक तो है कि सच, आपने बीच में एक बात कही थी कि आपको सही और सच्चे गुरु मिल जाते हैं यंत्र के द्वारा। हम्म। तो सच्चे गुरु को रिकॉग्नाइज कैसे करें? ये जब प्रश्न मैं लिख रहा था तो मुझे एक्चुअली पर्सनली फील हुआ, क्योंकि मैं भी बहुत समय से चाहता हूँ कि मेरी दो इच्छाएं हैं। एक तो कुलदेवी की आराधना, कि कुलदेवी का पता होना और मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा, और दूसरा एक गुरु का होना। मुझे हमेशा लगता है कि गुरु होने चाहिए, लेकिन हर बार वही रहा है कि गुरु को पहचाने कैसे, सच्चा गुरु होता कैसे है, और कहाँ से मिलेंगे गुरु। तो गुरु जो होते हैं, ये आज के दौर में हम बहुत केओटिक समय में हैं, जहाँ पे दिखावा ज्यादा है, ज्ञान कम है। गुरु का अर्थ ही है प्रकाश, जो आपको प्रकाश जैसे दिखे और प्रकाश की ओर ले चले। आपको गुरु, सच्चे गुरु के संग में हमेशा शांत महसूस होगा, काम महसूस होगा। उनके चुप्पी में भी एक ज्ञान महसूस होगा। हम्म। और आपको वो खुद के बारे में नहीं बताएंगे ज्यादा, वो आपको मार्ग के बारे में ज्यादा बताएंगे। जो भी गुरु अपने इर्द गिर्द एक कल्ट क्रिएट करते हैं, एक ब्रांड क्रिएट करते हैं, एक आश्रम क्रिएट करते हैं, ये सच्चे गुरु नहीं होते हैं। ये मैं एक बहुत बड़ी बात कह रही हूँ आज के ज़माने में। गुरु कभी भी एक जगह पे नहीं रुकते। कल ही आदि शंकराचार्य जगत गुरु जी का दिन था। तो वो, उन्होंने पूरे भारत का 21 बार पैदल, पैरों से भ्रमण से। भ्रमण किया है। सो जी। इससे पता चलता है जो गुरु होते हैं वो हमेशा चलते रहते हैं। एक पैर उठा के दूसरा पैर रखते रहते हैं, कहीं भी रुकते नहीं हैं। और रुक कर उधर आश्रम नहीं बांधते हैं, उन्हें जरूरत ही नहीं है। वो हमें ज्ञान की ओर ले जाते हैं। और जब भी आपको उस गुरु के प्रेजेंस में लगता है कि मैं इनके बिना नहीं रह सकता, तो वो सच्चे गुरु नहीं है। अगर आपका आइडेंटिटी उनसे जुड़ रहा है, तो वो सच्चे गुरु नहीं है। आजकल हम देखते हैं कि लोग भगवान के लिए जाते हैं और गुरु में अटक जाते हैं कि मैं तो इनका फॉलोअर हूँ। वो ये नहीं कहेंगे मैं शिव, मैं आदि योगा का फॉलोअर, आदि योगी का फॉलोअर नहीं कहेंगे। वो कहेंगे मैं इनका फॉलोअर, मैं गुरु की पूजा पहले होती है। इस फाउंडेशन का फॉलोअर हूँ, मैं इस गुरु का फॉलोअर। दे विल लूज देयर मार्ग। ऐसा हो हम्म। गया है कि हम गूगल मैप्स का उपयोग करके, डेस्टिनेशन मैप्स दिखा रहा है लेकिन हम पकड़ गूगल मैप्स को रहे हैं। डेस्टिनेशन नहीं पहुंच रहे, हम भूल जा रहे हैं उस तत्व को। तो गुरु वो है जो आपको इंडिपेंडेंस सिखाए, जो आपको सिखाए कि इस प्रकृति ही सच्चा प्रकाश है, जो आपको सूर्य की ओर ले जाए। और ये सिखाए कि आपको गुरु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रकृति ही गुरु है। और ऐसे गुरु मिलना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है आज के समय में मिलना। लेकिन देवी का आशीर्वाद हो तो सब आशीर्वाद, सब है, सब पॉसिबल है। जी, बिल्कुल। जब बहुत लोग आजकल स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ रहे हैं, मतलब हम्म। आज अब ये समय, अभी आपने देखा होगा कि भक्ति संगीत, भक्ति कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, मतलब जो डिस्को नाइट्स वगैरह होते थे वहां पे भी जागरण हो रहा है। तो ज्यादातर क्या है कि ये बहुत बारी एक एस्थेटिक चॉइस बन के रह जाती है, और लोग जो है ना कंटेंट कंज्यूम करने के चक्कर में साधना भूल जाते हैं।
तो मैं आपसे स्पेसिफिकली ये पूछना चाहता हूँ कि नॉट अ मोटिवेशनल आंसर बट अ प्रैक्टिकल प्रोटोकॉल, कि अगर आज से जेन्युइनली कोई स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चलना चाहे तो पहले 90 डेज उन्हें एग्जैक्टली exactly क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या प्रैक्टिकली काम करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए, और हमारे दर्शकों के लिए कि के लिए एक सीधा संदेश कि उन्हें क्या करना चाहिए अगर स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली अडॉप्ट करनी है। स्पिरिचुअलिटी एक मार्ग है, वो एक डेस्टिनेशन कभी नहीं हो सकता है। और इसके लिए हमें गायत्री देवी का आशीर्वाद होना ज़रूरी है। गायत्री मंत्र का उच्चारण ज़रूरी है, क्योंकि ये मंत्र अवेल करता है ज्ञान को, सरस्वती देवी को। जब सच्ची सरस्वती हमारे मन में है, तभी हम योगी बन सकते हैं, तभी हम स्वयं खुद के लिए गुरु बन सकते हैं। जागरण इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमें जागृत करता है, अवेकन करता है, हमारे अंदर के आत्मा को अवेकन करता है, कॉन्शियसनेस को अवेकन करता है। हमें प्रकृति के दिए गए सिग्नल्स और कॉन्वर्सेशन समझ सकते हैं। हमें कोई बात करने वाला मनुष्य की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यदि आप प्रकृति की भाषा को समझ पाए। तो उसको समझने के लिए ये सब ज़रूरी है। तो पहले 90 डेज़ जो आप बोल रहे हैं, ऐसे तो पर्टिकुलर कोई रास्ता नहीं होता है, लेकिन गायत्री मंत्र में वो इनिशिएशन पावर होता है, जो आपको इनिशिएट करता है उस स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म की ओर। और उसके साथ पढ़ना, अक्षर, ये सबसे बड़ा गुरु है। जैसे गुरु गोविंद सिंह ने भी कहा है कि मेरे बाद और कोई गुरु नहीं चाहिए, अक्षर को पढ़ो आप, अक्षर को गुरु मानो। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब बोलते हैं, हम्म, क्योंकि वो अक्षर जो है आपको कभी भी करप्ट नहीं करेगा, आपको सत्य ज्ञान ही देगा। तो जितना पढ़ेंगे उतना आपको सार मिलेगा। आप अच्छे बुक्स पढ़े, बुरे बुक्स पढ़े, आप कोई भी बुक्स पढ़ेंगे आपको सत्य की ओर ही लेके जाएगा, क्योंकि वो इच्छा तो अंदर ही है। क्योंकि आपको क्या पढ़ना है, आपको वो बुक्स ही समझाता है। बुक्स विल ऑलवेज बी विद। सो दैट इज वन थिंग। एंड सरस्वती, ट्रू नॉलेज, समझना, रिकग्नाइज करना। हम हमेशा समझते हैं कि सच्चा और बुरा समझना ज्ञान है। बुरा को समझकर बुरा रोकना उससे भी बड़ा ज्ञान है। सिर्फ देख के बैठना नहीं है, बुरे को रोकना, सच्चाई को एनकरेज करना, वो जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका थातपारा जी। हमने बहुत लंबी बातचीत की, आपसे बहुत सारे प्रश्न किए, बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की, और वो शायद इसलिए भी था क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज ही इतनी सारी में है। एक तो स्पिरिचुअलिटी, वास्तु, फिर उसके बाद सोशल सर्विस, फिर उसके बाद डिजिटल कंटेंट, फिर उसके बाद बच्चों के लिए कैंप, सो मैनी थिंग्स। और मुझे लगता है कि एक किसी पर्टिकुलर पॉडकास्ट में ये सब समा भी नहीं सकता है, इसके लिए बहुत लंबा डिस्कशन चाहिए। फिर भी आपने धैर्य के साथ सारे प्रश्नों का हमारे उत्तर दिया, और हमारे दर्शकों को मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी, समझने को मिली होंगी। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए, और हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने हमें सुना इतनी देर के लिए। तो थातपारा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके और आके कार्यों के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी हृदयपूर्वक धन्यवाद। आपका चैनल बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, और हमारा पूरा जीवन को आपने इतने अच्छे से समझा, सुना, और आप में इतना पेशेंस था कि अभी तक आप इतने ऊर्जा, इतने पॉजिटिविटी और एनर्जी भरकर अभी तक बैठे हैं। बहुत खुशी